hear me? Hi, Vaibhav. Hi, Shreya. Welcome to our new masterclass in logo design in Adobe Illustrator. I hope कि आप सब रेडी हैं तो प्लीज कुछ टाइम वेट करेंगे ताकि सभी लोग एक बार जुड़ जाएं हमारे साथ। उसके बाद हम अपनी आज की मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस यू कैन आल्सो टर्न ऑन योर कैमरास। श्रेया एंड वैभव जी तो यहाँ पर हैं अवेलेबल। तो श्रेया यू कैन आल्सो टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट it will be a really good class with a interactive conversation. So let's just wait for everyone. I think कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे तो उनका वेट करते हैं पहले। वैसे कैसे हैं श्रेया आप? आपको शायद आई थिंक मैं बहुत दिनों बाद आपको क्लास में देख रहा हूँ यहाँ पे मास्टर क्लास में। तो लेट मी नो हाउ यू आर डूइंग। कैसी चल रही है आपकी ग्राफिक डिजाइन प्रैक्टिस? आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाय मधु, गुड आफ्टरनून। आई होप कि मेरी आवाज और वीडियो क्लियरली आप तक पहुंच रही है। सो प्लीज डू लेट मी नो। हाय मधु, कैसे हैं आप? क्लियर है? ओ थैंक यू सो मच मधु। एंड those who are comfortable you can turn on your cameras so that there will be बढ़िया है। Okay, thank you so much madhu for confirming and giving a clear answer। and हम कुछ टाइम वेट करेंगे ताकि सभी लोग अपने मास्टर क्लास में जुड़ जाएं। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। आज का टॉपिक है लोगो डिजाइन इन अडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है मधु, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। आई होप कि आप भी ठीक हैं बिल्कुल। और जैसे कि आप लोगों को पता है आज लास्ट डे है क्लास का इस हफ्ते और उसके बाद 4 दिन की छुट्टी होंगी। आई होप सो 4 दिन की होंगी और आप भी शायद दिवाली की सेलिब्रेशन में अपने आप को बिजी रखोगे। आप भी डिफरेंट त्योहार्स अब आ रहे हैं। तो आज के दिन हम एक बार पूरा एक ऐसी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ आज हम क्लास लेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके कुछ ना कुछ अपना बना सकते हो। सो लेट मी जस्ट ओके 3 मिनट हो चुके हैं अभी सिर्फ। बहुत ही कम स्ट्रेंथ यहाँ पर आई है तो मैं अभी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ वाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, क्यों इतना लोग टाइम ले रहे हैं टू जॉइन द क्लास। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई विल बी बैक। ओके आई होप सो। मेरा माइक बनता है इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो सो आई हैव मैसेज थ्रू दिवेशस टेलीग्राम। देखते हैं, लेट मी सी व्हाई दे हैवंट जॉइन्ड येट। हाय आदित्य, हाय श्रेया, हाय एवरीवन। सो गाइस आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल। आपकी वॉइस ओके। आई होप नाउ सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। देखिए हर फ्राइडे हमने एक मास्टर क्लास रखी होती है। हो सकता है कि लास्ट मास्टर क्लास नहीं हो
किसी वजह से नहीं हुई होगी, लेकिन हर फ्राइडे 12 to 2 आई होप कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन है। एंड सो एक बार मैं सभी को एक बार मैसेज कर देता हूँ ताकि सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएं। So how many students? Rakhi, good afternoon. Madhu, Pavan, Shreya. So we will just wait for 2 more minutes or 3 more minutes ताकि सभी लोग एक बार यहाँ पे आ जाएं। I hope कि I don't know why they haven't joined yet. क्यों उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? Okay, so I think everyone is forgetting that we have a master class. तो अभी सबको एक बार यहाँ पर ठीक है? Okay, now they will be joining. So okay. So what we were talking about is, so let me see how many people are there. कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे पास अभी? Okay, 7 participants do we have, but they will be joining soon. So let's just not wait any more time. So एक बार सभी को greeting, welcome to the new master class. So आज का टॉपिक आप सभी ने पढ़ा होगा, लोगो डिजाइन इन Adobe Illustrator. बहुत लोग हैं जो शायद Adobe Illustrator अभी कर रहे हैं और कुछ लोग होंगे शायद वो अभी आगे करेंगे। कितने लोगों ने अभी तक Adobe Illustrator यूज नहीं किया है? कोई है ऐसा? ओके, श्रेया है यहाँ पर हमारे साथ। कोई और है जिन्होंने अभी तक Adobe Illustrator पे कुछ काम नहीं किया है? क्योंकि मुझे पता होना जरूरी है ताकि मैं उसी बेसिक लेवल से या फिर एक बहुत ही स्लो प्रोसेस से उसको समझाऊंगा। ठीक है, आज का जो क्राइटेरिया होगा मैं एक बार वो भी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं वही एक बार यहाँ पे आपको just give me 1 minute. So now I will be sharing my screen. So ठीक है, is my screen visible to you all? Okay. Okay, now it is good. सर ये मैसेज नहीं आया था मास्टर क्लास। ओके, दैट इज व्हाई दे वर नॉट आई मीन दे वर नॉट अवेयर। अगर उन्हें ध्यान होता तो शायद वो आ सकते थे, लेकिन दे विल बी जॉइनिंग नाउ। सो अभी स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास को। लेट्स जस्ट नॉट वेट एनी मोर टाइम बिकॉज लास्ट मास्टर क्लासेस में व्हेनेवर मैंने पढ़ाया है थोड़ा थोड़ा होता है, मोस्टली क्या होता है कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती है इन दी एक्सप्लेनेशन पार्ट और प्रैक्टिकल इतना नहीं हो पाता। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिकल भी अच्छे से करेंगे। तो टॉपिक है लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पे बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते थे जब भी मैं पढ़ाता था क्लास में और क्लास के अलावा भी, कि सर लोगो कैसे डिज़ाइन करें, लोगो क्या होता है, लोगो का मतलब क्या होता है। सो ये पर्सन वाला लोगो नहीं है, ये सिंबल वाला लोगो है, ये इंग्लिश वाला लोगो है। तो अभी एक मैं क्वेश्चन सभी से लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर भी जितने भी लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, कि आपके हिसाब से लोगो का मतलब क्या होता है? या आप क्या समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए लोगो, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट डज लोगो मीन? क्योंकि आपके सबके अलग अलग थॉट्स होंगे। कोई कहेगा कि ओके, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं यही कहूंगा कि किसी का कुछ आंसर होगा, किसी का कुछ आंसर होगा, सब लोग अपने अपने थॉट्स के बेस पर ही आंसर करेंगे। ओके, सबसे पहला आंसर आया हमारे पास अभिमन्यु की तरफ से।
ठीक है, मैं एक-एक करके आंसर बताऊँगा, लेकिन मैं पहले वेट करूँगा कि सभी लोगों का आंसर एक बार यहाँ आ जाए, ताकि मैं उसको इवैल्यूएट कर सकूँ। गाइस सभी जल्दी से सोचकर टाइप करिए। देखिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही। तो 2 आंसर आए हैं, अभिमन्यु सिंह एंड श्रेया पांडे। पहला आंसर है आइडेंटिटी ऑफ कंपनी, जो कि का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, आंसर ज़रूरी नहीं है एक ही आंसर होगा, आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? कुछ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, कुछ सिंबल ऑफ ए कंपनी, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड एनी कंपनी, ये भी बिल्कुल सही आंसर श्रेया तिवारी की तरफ से। किसी कंपनी की आइडेंटिटी, श्रेया पांडे की तरफ से, बहुत ही सही आंसर। हाय अंजलि, गुड आफ्टरनून। एंड तो आई थिंक नाउ लोग जो काफ़ी लोग यहाँ पर धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो 3 आंसर मेरे पास आए हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, या आपने कोई टीम बनाई है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इट इज़ अ सिंबल और एन आइकॉन और ए मार्क दैट रिप्रेजेंट्स योर कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड। तो अब इसका फाइनल जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि एक लोगो को देखकर, एक सिंबल को देखकर, एक मार्क को देखकर आपकी कंपनी को कोई भी पहचान सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी पहचान सकता है, और आपकी टीम को भी पहचान सकता है, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट लोगो। अब लोगो के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम आगे प्रेजेंटेशन में समझेंगे। तो बेसिक प्रोसेस मेरा यही था कि आप लोगों से पूछना कि लोगो से हमें कैसे भी चीज़ का आइडिया होता है, कंपनी और अदर ब्रांड। ओके, हमें लोगों से ये भी पता पड़ जाता है कि व्हाट द कंपनी इज़ ऑल अबाउट, राइट? कुछ लोगोज़ ऐसे होते हैं कि वो दिखा देते, उसमें ही देखकर ही पता लग जाता है कि कंपनी किस क्या काम करती है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये भी सही आंसर है बंधु की तरफ से। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स, मैं चाहता था कि और आंसर्स आएँ डिफरेंट-डिफरेंट, सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। तो अभी वेट नहीं करेंगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पहले समझते हैं कि आज हम क्या-क्या करेंगे। तो आज का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा, पहला इंट्रोडक्शन टू लोगो डिज़ाइन, सेकंड कि लोगो डिज़ाइन की प्रोसेस क्या होती है, कि अगर हम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करें लोगो डिज़ाइन को बनाना, तो कैसे उसको बनाएँगे, क्या हमें सॉफ्टवेयर से पहले हमें क्या-क्या काम करना है, और सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना है, और सॉफ्टवेयर के में बनाने के बाद क्या काम करना है, ठीक है? पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझेंगे एक-एक करके। थर्ड थिंग होगा कि व्हाट मेक्स ए गुड लोगो। हमें ये तो पता लग गया कि लोगो क्या होता है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। लेकिन अच्छा लोगो कैसे बनाते हैं, हम उसे भी आगे समझेंगे। लास्ट होगा, कुछ सैंपल्स देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे, आपको एक ब्रीफ मिल जाए कि हाँ, अब इस तरीके के लोगोस बनते हैं और हम बना सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ डिज़ाइनिंग टूल्स। तो आज का जो डिज़ाइनिंग टूल रहेगा वो रहेगा अडोबी इलस्ट्रेटर, जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे और एक प्रॉपर लोगो बनाएँगे। तो हम उसको भी एक बार ट्राई करेंगे। जो लोगो बनाएँगे हम, वो ज़रूरी नहीं है कि अभी उसका फिक्स आइडिया है। हम इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ लूँगा व्हाट इज़ द आइडिया फॉर ए न्यू लोगो, जो हम आज बनाएँगे, ठीक है? एंड गाइज़, दोज़ हू आर कंफर्टेबल प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज़ एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। सभी के कैमराज़ अगर ऑन होंगे तो इट विल आल्सो गिव मी मोर मोटिवेशन टू मेक इट बेटर। ओके। तो एंड हाउ मेनी डू वी हैव? ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली है क्या, हमारा लोगो का मीनिंग क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था कि लोगो के डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं और डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन या फिर एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन देखें, तो लोगो क्या है? लोगो इज़ अ नेम, मार्क और ए सिंबल, ठीक है? वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक मार्क भी हो सकता है, या फिर एक सिंबल भी हो सकता है। और वो रिप्रेजेंट करता है आपकी आइडिया को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पब्लिकेशन को, या फिर आपके प्रोडक्ट को, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में आपका टीम आती है, अगर आपने एक टीम बिल्ड करी है, तो एक टीम का भी लोगो हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी भी आती है और आपकी ब्रांड भी आती है, राइट?
अब इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सैमसंग एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट? तो इट इज़ ए कंपनी। इसी तरीके से अगर हम रॉयल चैलेंजर्स क्या है? व्हाट इज रॉयल चैलेंजर्स? पंजाब किंग्स, चेन्नई किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुझे टीम का नाम भी याद नहीं है। तो ये सब क्या है? ये टीम है, आईपीएल टीम्स है। तो ये एक ब्रांड नहीं है, ये एक कंपनी नहीं है, ये एक टीम है। तो अगर आपने टीम बना रखा है, एक ग्रुप भी बना रखा है आपने, तो उसका भी आप एक लोगो बना सकते हो। तो वो लोगो आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट कैन रिप्रेजेंट योर आइडिया, योर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिकेशन और प्रोडक्ट। और लोगोज का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम उसको यूज करते हैं? वो बेसिकली क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स या सर्व टू गिव रिप्रेजेंट ए गिवन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी थ्रू ए विजुअल इमेज। आपकी कंपनी का या आपकी ब्रांड का या फिर के ऑर्गेनाइजेशन का एक विजुअल इमेज होता है आपका लोगो, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ताकि लोग उसे समझ पाएँ और रिकॉग्नाइज़ होता है, ठीक है? ताकि आपकी ब्रांड भी रिकॉग्नाइज़ हो जाए, आपकी टीम रिकॉग्नाइज़ हो जाए, सिर्फ़ लोगों को देखकर। तो नीचे हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इसका और ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है क्या होती है? It will help give customers something to which they can attach their positive emotions when interacting with your company. सिर्फ़ लोगो से ही आपकी कस्टमर्स को इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा कि कभी भी अगर वो लोगो को देखेंगे ना, सबसे पहला आपकी ब्रांड का नाम याद आएगा उन्हें। फिर उन्होंने अगर कुछ खरीदा हुआ है तो वो प्रोडक्ट याद आएगा और उससे रिलेटेड सारे इमोशंस या फीलिंग्स उनको वहाँ पर क्या होगा, एक्सपीरियंस होंगे। कितने लोगों ने नाइकी का शू खरीदा है कभी? कोई बड़ी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है कभी? कुछ भी? शू, क्लॉथ्स, कुछ किसी ने? ओके, आशीष वर्मा ने खरीदा है यहाँ पे। क्या खरीदा है आपने बताइए? किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है आपने? किसी ने भी कोई बड़ी ब्रांड का, कोई किसी ने कोई कार खरीदी है या कोई बड़े ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं या शूज़ खरीदे हैं या कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट खरीदा है? ओके, हुडी। किस कंपनी की आपने हुडी यहाँ पर खरीदी है बताइए? ताकि मैं एक यहाँ पर एक रिलेशन आपके प्रोडक्ट से ही यहाँ पर बिठा सकूँ। कोमल गुप्ता ने भी यहाँ पर शायद आई थिंक कोई बड़ी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है, तो प्लीज़ लेट मी नो। देखिए, मैंने तो कभी नहीं खरीदा इतनी बड़ी ब्रांड का। आई होप कि मैं भी कभी किसी दिन एक बड़ी ब्रांड का यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदूँगा। ओके, मगन चौहान जी ने प्यूमा का कुछ आई थिंक शू लिया है यहाँ पे। तो जभी भी आप उस जूते को देखोगे या फिर जभी भी आप प्यूमा का लोगो देखोगे तो आपको अपना जूता याद आएगा, कि मैंने भी एक ऐसा जूता लिया है। उससे रिलेटेड आपको कितना कम्फर्ट मिला जूते में, आपका वो एक्सपीरियंस याद आएगा। तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आपने प्यूमा का जूता खरीदा एक और एक जूता खरीदा है आपने स्पार्क्स का, ठीक है? जिसकी वैल्यू थी 600, 700, 800 रुपए। प्यूमा का खरीदा है आपने 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का जूता। तो आपका इमोशनल अटैचमेंट किस जूते के साथ रहेगा? किस जूते के साथ साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा? किस जूते के आप बहुत आराम से पहनोगे, बहुत केयर के साथ रखोगे? प्यूमा का, राइट? तो यही होता है कि इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ़ ब्रांड से और लोगो से आपको हो जाता है, ठीक है? तो आपका जो लोगो होता है वो कस्टमर्स को रिलेट भी करना चाहिए और कस्टमर से अटैचमेंट होना चाहिए। लास्ट थिंग हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लोगो कैन हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। अगर आप एक बढ़िया सा लोगो बना देते हो तो कंपटीशन जो आपके राइवल कंपनीज हैं उससे आप बहुत आगे निकल जाते हो। अगर आप एक पहचान बना लेते हो अपनी कंपनी की, तो बाकी कंपनी का प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, ठीक है, आपसे बेहतर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक पहचान अपनी कंपनी की बना ली, तो प्रोडक्ट बेशक आपका कम वैल्यू का हो लेकिन बिकने ज़्यादा लगेगा, राइट? क्योंकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और एक अटैचमेंट वहाँ पे बन जाता है। और ए ब्रांड लोगो कैन इम्पैक्ट हाउ मच पोटेंशियल कस्टमर्स ट्रस्ट यू, ठीक है? और ये एक पॉइंट भी है कि आपका लोगो जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा एक कस्टमर का ट्रस्ट होगा। अगर आप एक बहुत ही बेकार सा लोगो यूज़ करोगे अपनी कंपनी के लिए, प्रोडक्ट आपका बेशक कितना ही अच्छा हो, तो आई होप कि बहुत चांसेस ऐसे हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा कोई। क्योंकि प्रोडक्ट जो भी खरीदा जाता है, वो कब खरीदा जाता है? जब पहले उसके ब्रांड के बारे में हम जानते हैं।
कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, या फिर वो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बनी है, तो भी आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक जाते हैं। तो वो बात अलग है कि अगर उसने यूज़ करने के बाद उसे पसंद नहीं आया, तो शायद ना बिके दोबारा, लेकिन एक बार वन टाइम सर्व तो वहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपने लोगो अच्छा बनाया, तो वो कस्टमर्स पे भी ट्रस्ट वहाँ पे बढ़ जाता है आपका, ठीक है? सर उसकी प्राइस ही इतनी होती है, सँभाल के ही पहनना पड़ता है, बिल्कुल सही। देखिए, जितनी महँगी चीज़ आप लोगे, उतना ज़्यादा केयर आप करोगे और उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा। कोई जूते पे पैर भी रख देगा, तो भी आप उस पे गुस्से से चढ़ जाओगे, ठीक है? आपको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई अच्छे जूते पे, ख़ास करके एक व्हाइट शू पे अगर कोई पैर रख देता है। तो अब नेक्स्ट थिंग आता है कि डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है? तो डिज़ाइन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो देखिए, लोगो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कंपनी का नाम देखा और आपने सीधा सॉफ्टवेयर खोल दिया और बनाने बैठ गए। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं सॉफ्टवेयर में जाने से पहले, और सॉफ्टवेयर में जाने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो उसको पहले यहाँ पर समझते हैं। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ, तो क्योंकि आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में हैं, अभी अगर मैं अमित, ओके, नो डाउट प्यूमा, तो लेट्स से किसका नाम यहाँ पर लें हम? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ओके, हिमांशु, ओके। तो लेट्स से कोमल, कोमल गुप्ता, आप तैयार हैं? मैं अभी आपको यहाँ पर रेफर करूँगा, ठीक है? मैं आपको एक एज़ ए डिज़ाइनर यहाँ पर 15, एज़ ए डिज़ाइनर मैं आपको यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ, ठीक है? 15। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं अगर आपको एक यहाँ पर लोगो बनाने के लिए दूँ, तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा? मैं बोलता हूँ कि आपको एक लोगो बनाना है मेरे रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है? जिसमें फ़ास्ट फूड भी मिलता है। ओके, सिर्फ़ फ़ास्ट फूड, थोड़ा सिंपल बनाते हैं, सिर्फ़ फ़ास्ट फूड मिलता है उसमें, और मेरा एड्रेस ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, सॉरी, मेरे रेस्टोरेंट का नाम अगर हम यहाँ पे रखें, ओके, बिल्कुल सही फर्स्ट रेफ़रेंस अगर मैं यहाँ पे रखूँ, क्या नाम रखें अपने रेस्टोरेंट का? व्हाट शुड बी द रेस्टोरेंट नेम? टिलबिट कैफ़े? टिट ओके, ओके। तो देखिए, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं इसको। तो कोमल, आपके लिए ये टास्क है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, मुझे एक लोगो बनाना है और यहाँ पर मेरा रेस्टोरेंट है, ये मेरा नाम है, और तो आपका पहला स्टेप क्या होगा लोगो बनाते वक़्त? ओके, हंगर पॉइंट यहाँ पर नाम रख लेते हैं, ठीक है? और फास्ट फूड हम बनाते हैं। तो आपका पहला स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, रेफरेंस लेंगे, उसके बाद कुछ 3-4 स्टेप हो सकते हैं आप जो बता सकते हैं यहाँ पे? तो इसी के हिसाब से मैं आपको फिर अपना एक प्रॉपर डिज़ाइन प्रोसेस यहाँ पर समझाऊँगा कि हाउ यू शुड स्टार्ट। ओके, बिल्कुल सही यहाँ पर बोला है उन्होंने कि वी हैव टू टेक रेफरेंस इमेजेस। हम एक बार रेफरेंस देखेंगे कि फूड से रिलेटेड या रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोगोस कैसे बने होते हैं। फिर उसके बाद हम फूड रिलेटेड कलर्स ढूँढेंगे कि व्हाट इज़ द कलर्स दैट वी शुड यूज़ फॉर ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट, या फिर क्या फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, क्या बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका डिज़ाइन का पार्ट, लेकिन तो ये आपका कब काम आएगा, जब आप इसको डिज़ाइन करने के लिए रखोगे, ठीक है? लेकिन डिज़ाइन करने से पहले हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए इवैल्यूएट द ब्रांड। अगर हम ब्रांड की बात करें, तो पहले इवैल्यूएट करते हैं कि ब्रांड का एक्चुअल वर्क क्या है, ठीक है? जैसे रेस्टोरेंट का क्या है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इवैल्यूएशन निकालो कि ब्रांड क्या करती है, ब्रांड कितने सालों से है, क्या उसका अभी तक जर्नी रहा है, और उसके बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो, रखो, अपने पास एक नोट बनाओ। तो सबसे पहले ब्रांड के बारे में जानो, क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके, सिर्फ़ एक प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अगर हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, तो सबसे पहले आपको ब्रांड के बारे में बहुत कुछ जानना है, ठीक है? कि ब्रांड का क्या जर्नी रहा है अब तक। अगर पहले कोई लोगो रहा है, तो उसको भी आपको एनालाइज़ करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि कैसा लोगो था। अगर पहली बार आप लोगो बना रहे हो उसके लिए, तो सबसे पहले आपको ब्रांड के बारे में पूरा जानना है, ठीक है? उससे आपको आइडियाज़ मिलेगा कि मैं अपने आइकन्स में या फिर अपने ब्रांड के लोगो में क्या-क्या ऐड कर सकता हूँ वैल्यू को, ठीक है?
बहुत लोगों ने देखा होगा कि ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ लोगों में विजिबल रहता है। वो मैं अभी सैंपल्स में आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तब आपको वो एक क्लियर विज़न रहेगा वहाँ पे। फिर आता है आपका रिसर्च द इंडस्ट्री, जो कि अभी यहाँ पर कोमल जी ने बताया कि रेफ़रेंस आपको लेना है। सपोज़ कीजिए आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए बना रहे हो या फिर रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो, एक फूड कंपनी के लिए। तो आप रिसर्च करोगे फूड इंडस्ट्री को, कि फूड इंडस्ट्री में कैसे लोगोस बने होते हैं। उसमें कैसे कलर्स यूज़ करे हुए हैं। कुछ फूड होते हैं फास्ट फूड से रिलेटेड, हॉट स्पाइसी फूड होते हैं, उसमें कैसे कलर्स यूज़ करे हैं। कुछ फूड होते हैं थोड़ा हेल्दी फूड होते हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल फूड होते हैं, थोड़ा ग्रीन फूड होते हैं, तो हेल्दी फूड ही हो गए तो एक तरह से तो उसमें अलग कलर्स यूज़ होते हैं। तो आपको रिसर्च करना है अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने कंपनी के हिसाब से कि मार्केट में किस तरीके के लोगोस बन रहे हैं और आप उसको किस तरीके से एज़ ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। फिर आता है आपका मेक ए लिस्ट ऑफ वेयर द लोगो विल बी यूज्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपका लोगो कहाँ-कहाँ यूज़ होगा। तो आपके हिसाब से कोई लोगो आपने कहाँ-कहाँ देखा होगा? सफलता का लोगो आपने कहाँ-कहाँ देखा है? एनी गेस कि सफलता का लोगो आपने कहाँ-कहाँ देखा होगा? ठीक है, सोशल मीडिया पे देखा है आपने, ठीक है। बैनर्स पे देखा है, बिल्कुल सही। और कितने प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा है? बिल्कुल, न्यूज़पेपर पे आपने देखा है। कितने प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया आपका प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म हो गया आपका वेबसाइट्स, तीसरा प्लेटफ़ॉर्म हो गया आपका मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपने कहाँ देखा है? या अगर हम और एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया आपका मर्चेंडाइज़, यहाँ पे सफलता का लोगो दिख रहा है, राइट? तो ये सब क्या है कि कहाँ पर आपका लोगो यूज़ हो रहा है। क्योंकि जब आप लोगो बनाते हो तो उसको इस तरीके से बनाते हो कि वो हर जगह मॉडिफ़ाई हो जाए, कि वो छोटे से छोटे जगह में भी हम उसको यूज़ कर पाएँ और एक बड़े प्रिंट पर भी अगर हम उसको लगाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होता है। वैसे तो हम वेक्टर में बनाएँगे लोगो को, तो हम उसी के हिसाब से उसका डिज़ाइन मॉडिफ़िकेशन कर देते हैं ड्यू टू डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? फिर आता है आपका स्केच ए वैरायटी ऑफ लोगो कॉन्सेप्ट्स कि आप बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो आपको ब्रांड के बारे में पता है, जो आपने रेफ़रेंस से इंडस्ट्री से निकाला है और आपको पता है कि ये कहाँ यूज़ होने वाला है, किस प्लेटफ़ॉर्म मतलब किस जगह पे प्रिंट पे होने वाला है, क्या होने वाला है। उन सब इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हो, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कि मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ अपने लोगो में। फिर आप पेपर एंड पेंसिल या फिर पेपर एंड पेन को लेकर उसको आप स्केच करते हो। सबसे जितने ज़्यादा आप वेरिएशन बना सकते हो एक लोगो के, उतना ज़्यादा आपको एक न्यू क्रिएटिविटी मिलेगी। क्योंकि अगर आप एक लोगो को बना लेते हो और उसको आप फाइनल कर देते हो, आपका वो फिक्स डिज़ाइन रह जाता है। हो सकता है वो बेकार भी ना हो, मतलब अच्छा हो पहली बार में ही, हो सकता है कि बहुत ही बेकार हो पहली बार में। तो जितने ज़्यादा वेरिएशंस आप उसमें चेंजेस करके अपने आइडियाज़ को यूज़ करके बनाओगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिवनेस या क्रिएटिविटी आपकी उसमें बढ़ेगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट्स इन वेक्टर सॉफ्टवेयर। अब आता है आपका सॉफ्टवेयर का काम कि अब आप जाके उसको सॉफ्टवेयर में बनाओगे। जैसे ही आपने स्केच बनाया, एक फाइनल स्केच रेफरेंस स्केच आपने फ़ोटो ले लिया या फिर इसको स्कैन कर लिया और स्कैन फ़ोटो को आपने सॉफ्टवेयर में रखा और फिर उसको आप सॉफ्टवेयर में बना रहे हो, ठीक है? एज़ ए वेक्टर सॉफ्टवेयर में आप बना रहे हो। फिर आता है आपका रिफाइन योर लोगो डिज़ाइन विद फीडबैक। आप दूसरे लोगों को दिखाओगे, फीडबैक मिलेगा आपको, फिर आप उसमें दोबारा से चेंजेस करोगे, ठीक है? फिर लास्ट में क्या होगा, आप चेंजेस करके प्रिपेयर करते हो एंड डिलीवर द फाइनल लोगो फाइल्स। आप वेक्टर फाइल्स भी शेयर करते हो, आप जेपीजी, पीएनजी विद बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड, डार्क थीम, लाइट थीम, सब कुछ आप शेयर करते हो। आपको पता है अभी ब्लैक टी-शर्ट पे सफलता का लोगो रेड एंड व्हाइट पर है। अगर मैं इसको रेड एंड व्हाइट को व्हाइट सरफेस पे दिखाऊँ, तो व्हाइट चमकेगा? नहीं चमकेगा। ठीक है? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंट वर्ज़न्स बनाने होते हैं। आप डार्क बैकग्राउंड के लिए एक लाइट कलर के साथ बनाओगे लोगो, आप लाइट बैकग्राउंड के लिए एक डार्क कलर के साथ बनाओगे लोगे, ठीक है? अल्टरनेट लो चेंजेस कर देते हो आप कलर्स में
और आप विदाउट बैकग्राउंड भी बनाओगे और आप विद बैकग्राउंड भी बनाओगे, ठीक है? बहुत सारी फाइल्स आपको शेयर करनी पड़ती हैं। तो इतना ये समझ में आ गया सभी लोगों को कि डिज़ाइन प्रोसेस होता कैसे है? इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जभी भी आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर में काम करना है कुछ नहीं होता, आपको एक क्रिएटिविटी दिखानी होती है, एक हिडन मीनिंग आपको अगर दिखाना है लोगो में, एक मीनिंगफुल आइकन बनाना है, सिंबल बनाना है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? सो यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? लेट मी सी फिर हम आगे मूव करेंगे और क्योंकि अभी आधा घंटा हो चुका है, तो आफ्टर 20 मिनट्स और आई थिंक 15 मिनट्स थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बोरिंग क्लास नहीं करेंगे हम। और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? सो सो जस्ट गिव मी येस सर टू मूव अहेड। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर और ये भी बता दीजिए कि हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट, ओके? ताकि मैं इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, मूव ऑन, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आई थिंक सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लोगो, ठीक है? अभी समझ लेते हैं कि गुड लोगो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सिंपल, कि जो भी आप लोगो बना रहे हो वो सिंपल होना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा आपका भी काम कम होगा और उतना ज़्यादा अ, वो रिप्रेजेंट भी होगा, ठीक है? क्योंकि सिंपल थिंग इज़ नोटिस्ड मच और वो अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। सिंपल सेंटेंस अगर हम बोले इंग्लिश में तो वो जल्दी समझ में आता है और एक हाई-फाई इंग्लिश के साथ, हाई-फाई वर्ड के साथ जो कि बहुत कम लोगों ने सुने होते हैं, उसके साथ बोले तो वो बहुत धीरे समझ में आएगा या फिर कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो सिंपल इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड है रेलेवेंट। तो एक बार सिंपल समझ लेते हैं उसके बाद एक-एक करके करेंगे। तो सिंपल का बेसिक मीनिंग क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है? जितने कम एलिमेंट्स यूज़ करके हम कुछ बनाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारा लोगो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो आइकन से मैसेज होता है या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन आपका जो कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए यूजिंग ए सिंपल आइकन, ठीक है? अब ये क्या करता है, आप फोकसिंग मोर ऑन एस्पेक्ट लाइक कलर्स, आपको कलर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, फ़ॉन्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक लोगो बनाना है, ठीक है? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरेबल भी होता है और वो ईज़ी टू ग्रैब होता है। तो जितना ज़्यादा सिंपल होगा आपका लोगो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा शेप यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा लाइन्स यूज़ नहीं करने, ठीक है? फिर आता है आपका रेलेवेंस, कि आपका लोगो और आपकी ब्रांड और आपके प्रोडक्ट्स कितने मैच खा रहे हैं या आपकी ऑडियंस। क्योंकि लोगो किसके लिए बनता है? ब्रांड के लिए और ब्रांड किसके लिए बनती है? कस्टमर्स के लिए। अगर हम ब्रांड की स्कीम्स बनाते हैं, ठीक है? ब्रांड की कलर स्कीम, तो कलर किस तरीके से चूज़ करते हैं? कि ब्रांड जिस ऑडियंस को टारगेट कर रही है, वो कलर्स उस ऑडियंस को कैसे कलर्स अच्छे लगते हैं? बच्चों को कैसे कलर्स अच्छे लगते हैं? थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल्स मतलब रेड, येलो बहुत सारे कलर्स उनको अच्छे लगते हैं। थोड़े वाइब्रेंट से जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया। पर्पल तो थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक चला गया लेकिन रेड, येलो एंड ग्रीन और ब्राइट ब्लू ये सब बच्चों को अच्छे लगते हैं। थोड़े पिंक, ठीक है? तो उनके लिए इस कलर्स को यूज़ करके बनाएँगे। अगर थोड़ा ओल्ड एज के लिए हम बना रहे हैं कि विद द एज ऑफ 35 से लेकर 50 की एज के लोगों के लिए हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे? थोड़े लेस सैचुरेटेड कलर यूज़ करेंगे। थोड़े पेल कलर, थोड़े हल्के से डल कलर्स और उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, तो उसके कलर्स अलग होते हैं। जैसे ब्रांड स्कीम बनाते वक़्त कलर स्कीम ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जाती है, सिमिलरली लोगो भी इस तरीके से बनाया जाता है जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है? वही कलर स्कीम यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वालिटी ग्रेट लोगोस शेयर इज़ दैट दे आर रेलेवेंट टू द मार्केट, ठीक है? तो द कंपनीज़ टारगेट, तो कंपनीज़ का जो टारगेट ऑडियंस है उसको ध्यान में रखकर हम लोगोस को बनाते हैं। और यहाँ पे जैसे आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि कंपनी दैट सेल्स टॉयज़ फॉर लोगो,
सॉरी टॉयज फॉर चिल्ड्रन, जो कंपनी बच्चों के लिए टॉयज बनाती है, वो कैसे कलर्स यूज करेगी? ब्राइट कलर्स यूज करेगी, एनर्जी, फन एंड एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका मेमोरेबल, कि आपका लोगो जितना इजी मेमोरेबल हो जाता है या मेमोराइज हो जाता है, कि हमने वो पहली बार देखा और वो पहली बार में ही ऐसा याद हो गया कि वो हमने दोबारा भी नहीं देखा होगा कभी, फिर भी हमें वो याद है कि ऐसा लोगो उसका कंपनी का था। तो लोगो ऐसा भी होना चाहिए कि वो सबसे पहले ही कॉन्टैक्ट में वो सबसे ज़्यादा आपको क्या हो जाए? मेमोराइज़ हो जाए। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट आता है आपका टाइमलेस। लोगों की एक ड्यूरेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपका 20 साल पहले वाला लोगो आप तक चलेगा और अब चलने वाला लोगो आपका 20 साल बाद तक चलेगा। बहुत कंपनीज़ हैं जिन्होंने 50 साल के अंदर आई थिंक 3-4 बार उन्होंने लोगोस बदल दिया। तो कोशिश करिएगा कि आपका लोगो ऐसा हो जो टाइमलेस हो। ऐसा ना हो कि आपको हर साल या हर 2-3 साल बाद चेंज करना पड़े। तो लोगो ऐसा बनाएँ कि वो मॉडर्न भी रहे और फ्यूचरिस्टिक भी रहे और थोड़ा पीछे भी रहे। जैसे कोका कोला का आपने लोगो देखा होगा, बहुत सालों से वो नहीं चेंज हुआ है। सेम लोगो वो चला रहे हैं। आपने एप्पल का लोगो देखा होगा तो वो आई थिंक जब से स्टार्ट हुआ था एप्पल, बहुत ही बेसिक लोगो था। अब जाके उन्होंने कभी वो कलरफुल बना देते हैं, फ्लैट कलर के बना देते हैं, कभी वो ग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैकडॉनल्ड का लोगो आपने देखा होगा, गोल्डन आर्क से बना हुआ है, एम लेटर। तो वो भी डेकेड से, मतलब काफ़ी सालों से, आई थिंक 20 या 25 साल हो गए होंगे कि वो चेंज ही नहीं हुआ है। तो ये क्या है? टाइमलेस लोगो, कि आपको कभी चेंज ही ना करना पड़े, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। कोका कोला का भी ऐसा ही कुछ लोगो है। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका वर्सेटाइल। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्सेटैलिटी का मतलब कि आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उसको मॉडिफ़ाई करके आप हर प्लेटफ़ॉर्म पे, हर जगह, प्रिंट पे भी, डिजिटल पे भी, हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। कि वो उसे आप रीसाइज़ भी कर सकते हो, इज़िली प्रिंटेड भी कर सकते हो या प्लेस कर सकते हो ऑन डिफरेंट मीडियाज़, ठीक है? उसको बोलते हैं वर्सेटैलिटी। हैविंग टू मेनी लाइन्स, फ्lourishes, एलिमेंट्स, कलर्स, आपके उस चीज़ को वो क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, कि आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारी लाइन है। आपका साइज़ लोगों का इतना बड़ा है कि आप उसे छोटी जगह पर यूज़ ही नहीं कर सकते। एक एज़ ए आइकन, मोबाइल एप्लीकेशन में एज़ ए आइकन आप कभी यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ऐसा लोगो बनाएँ जो आप मॉडिफ़ाई करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये गुड लोगो बनाने के लिए, अच्छा लोगो बनाने के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको वर्बली भी पता होना चाहिए और जब आप कुछ डिज़ाइन करते हो, आपको कॉन्सेप्ट बनाते वक़्त भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो। पहला टाइप है आपका वर्ड मार्क्स, जिसमें आपका प्रॉपर नेम होता है कंपनी का। जैसे कंपनी है ये wix.com, ये वेबसाइट वेबसाइट क्रिएशन की एक कंपनी है, आप ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हो इसको यूज़ करके। तो उन्होंने अपना वर्ड मार्क, अपना ही नाम यूज़ करा है, लेकिन एक डिफरेंट डिज़ाइन में, ठीक है? एक टेक्स्ट को फ़ॉर्म कर रखा है, टेक्स्ट इन्होंने यूज़ किया, उसको फिर मॉडिफ़ाई करके उन्होंने पूरा ही नाम यूज़ कर लिया। वर्ड मार्क्स, कंपनीज़ नेम रिटन इन ए सर्टेन टाइपफेस, ठीक है? एक प्रॉपर टाइपफेस को यूज़ करके उन्होंने अपना लोगो बनाया। लेटर फॉर्म्स, इसमें कंपनी का फर्स्ट लेटर या फिर 2 इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं लेटर फॉर्म्स। आपने मैकडॉनल्ड का देखा होगा। किसी और का नाम याद है ऐसा लेटर फॉर्म लोगो? किसी और कंपनी का? किस कंपनी का याद है? टेस्ला का लोगो देखा है आपने? टेस्ला का? नहीं देखा? टेस्ला का लोगो नहीं देखा आपने? बहुत फेमस कंपनी है, कार बनाती है। तो ये तो पूरा नाम हो गया बेसिकली। अगर हम यहाँ पे जाएँ टेस्ला, ये है टेस्ला का लोगो। तो इसमें क्या है? ये है आपका लेटर मार्क, कि आपने पहला लेटर आपने यूज़ कर रखा है, ठीक है? आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप सर्च करोगे लेटर फॉर्म लोगो, ठीक है? तो आपको बहुत सारे लोगोज़ मिलेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स का है, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, याहू है, वर्डप्रेस है, बोट है। तो आप सिर्फ़ उन्होंने पहला लेटर यूज़ करा है एज़ अ लोगो, ठीक है?
यस, मिंत्रा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऐसे लोगोज़ यूज़ करती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे उतने ज़्यादा लोगोज़ मिलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। फिर आता है आपका मोनोग्राम लोगोज़। मोनोग्राम क्या होता है? ब्रांड के इनिशियल्स यूज़ करते हैं। एक 2-3 वर्ड का नाम है कंपनी का, तो उसको वो हर लेटर का एक इनिशियल यूज़ कर देते हैं इन ए सर्टेन टाइपफेस, ठीक है? आईबीएम कंपनी है एक, उसका आप लोगो देखना। आईबीएम है, एसबीआई है, एसबीआई का लोगो आप देख सक वैसे तो आइकन भी है, ठीक है? एसबीआई का, लेकिन आप एसबीआई का लोगो भी देख सकते हो। तो एचबीओ एक टीवी चैनल है, आप शायद अगर देखते हो तो आपको पता होगा। फिर आता है आपका लोगो सिंबल, जिसमें आपने एक सिंबल बनाया होता है अपनी कंपनी के हिसाब से। ट्विटर, ट्विटर का मतलब क्या होता है? ट्विटर यूज़ करते हो अगर आपको पता होगा, ट्वीट कहाँ से ट्विटर का नाम कहाँ से आया? ट्वीट से। और ट्वीट कौन करता है? किसकी आवाज़ होती है ट्वीट? बर्ड की। और बर्ड का एक और यूज़ होता है कि बर्ड मैसेजेस को या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करती है। पहले क्या होता था, बर्ड्स को भेजते थे एक मैसेज इधर से उधर ले जाने के लिए। तो ट्विटर इसीलिए यूज़ होता है ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं, ताकि आपकी जो वॉइस है वो आपके जो मैसेजेज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसी आइडिया को यूज़ करके ये सिंबल बनाया गया है, ठीक है? तो आप सिंबल, लोगो सिंबल कुछ इस तरह के देख सकते हो। आपको ऐसे सिंबल बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलेंगे। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कि मुझे भी पता होना चाहिए कि आप कितने सिंबल, लोगो सिंबल्स को यहाँ जानते हो, जो कंपनीज़ ऐसे टाइप ऑफ लोगोस को यूज़ करती है। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो। तो एब्स्ट्रैक्ट में जैसे नाइकी का यहाँ पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। नाइकी शूज़ बनाती है और क्लॉथ्स भी मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके। लेकिन ये कुछ ऐसा रिप्रेज़ेंट नहीं करता कि वो हमें पता पड़े कि प्रोडक्ट क्या है। तो इन्होंने अपनी कंपनी को ही इतना फ़ेमस कर दिया कि ये आइकन सब लोगों को पता है क्या है। बहुत कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पे या फिर इन सब चीज़ों में, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नाइकी का लोगो क्या है। वो लोगो को देखकर बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का लोगो है कंपनी का। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो है कि आपने कुछ ऐसे ही सोच लिया और बना दिया। वैसे ये पता है, ये टिक मार्क नहीं है, ये शूज़ का साइन है कि जैसे आप अ, जो रनर्स होते हैं ना, रेस स्टार्ट होने से पहले वो एक पोज़ीशन में बैठे रहते हैं ना, थोड़ा-सा। रेस स्टार्ट होने से पहले जो एक पोज़ीशन में, मतलब एक वुडन ब्लॉक होता है, उस पे पैर रख के वो एक पोज़ीशन में बैठे रहते हैं। बैठे नहीं रहते, मतलब रेस के लिए तैयार रहते हैं। तो जब वो जैसे ही वो रेस के लिए भागते हैं, तो ये मेरा खुद का है, कुछ ऐसा आइडिया है कि ऐसा कुछ है। तो शूज़ का साइन मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा शूज़ का लोगो ऐसा ही होता है। तो ये वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि एनीथिंग दैट इज़ गोइंग इन अ सर्टेन स्पीड, कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट मतलब बिल्कुल स्टिल पोज़ीशन से बिल्कुल रुके हुए पोज़ीशन से एकदम से हाई स्पीड में वो जाता है, तो हवा का जो वो होता है ना डायरेक्शन, कुछ स्वूश जैसी आवाज़ आती है, उसको ये रिप्रेज़ेंट करता है यहाँ पे। तो कुछ इसी को रिप्रेज़ेंट करने के लिए इन्होंने क्या करा है, एक सिंबल इस तरीके का बनाया। तो आप इसको एक बार यहाँ पर विकिपीडिया पे जाकर एक बार इसको सर्च करना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और नई चीज़ पता लगेगी। फिर आता है आपका मैस्कॉट। मैस्कॉट लोगो में आपका एक अवतार बना होता है या फिर एक इलस्ट्रेशन बना होता है। आप एक कैरेक्टर यूज़ करते हो एक लोगो को बनाने के लिए, ठीक है? फिर आता है आपका एम्ब्लेम। एम्ब्लेम होता है आपका कंबाइन होता है टेक्स्ट का और एक सिंबॉलिक इमेजरी, ठीक है? ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? आपको टीम्स में मिलेगा। आपने एक टीम का लोगो बनाया है या फिर आपने एक विंटेज जो एक थीम होती है, उसके बेस्ड पे आपने एक लोगो बनाया है। जैसे कि ये बहुत पुराना लोगो है स्टारबक्स का और ये ऐसा ही है, बस इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करा है, लेकिन एम्ब्लेम के फॉर्म में ही है तब से, ठीक है? आप एक बार आईपीएल की टीम्स पे जाके देखना, आपको एम्ब्लेम के बहुत सारे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है? एम्ब्लेम लोगोस। तो जैसे कि इस तरीके के लोगोस आपको देखने को मिलते हैं। स्कूल्स के लोगो, यूनिवर्सिटीज़ के लोगोस क्या यूज़ करते हैं? एम्ब्लेम यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया,
तो टीम्स के लोगोस भी आपको मिलेंगे। ये सुपरमैन का लो एम्ब्लम हो गया, ये पोर्शे का। तो टेक्स्ट एंड कुछ इमेजरी वो यूज़ करते हैं अपने लोगों को क्रिएट करने के लिए। जैसे ये हो गया हार्ले डेविडसन, ये देख सकते हो आप। कुछ यहाँ पर आपको एक शेप मिलती है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलता है, ठीक है? तो स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, उनके भी नेम या लोगोज़ होते हैं आपके एम्ब्लम यूज़ करके। तो ये हो गया आपका एम्ब्लम। लास्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन मार्क्स। तो इसमें क्या होता है आपका इमेज विद वर्ड्स होता है, तो इसमें आप एक इमेज यूज़ करते हो। जैसे कि इन्होंने एक बेल की इमेज यूज़ करी है। ये टैको बेल है, आई थिंक ये फूड से रिलेटेड है। मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन टैको बेल मेरे हिसाब से एक फूड से रिलेटेड यहाँ पर एक वो है कंपनी। यस, बिल्कुल सही। तो टैको बेल ये है, तो इनका प्रोडक्ट फूड से रिलेटेड है और इनका लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। आइडिया क्या है इनका, मुझे अभी नहीं पता है कि इन्होंने बेल क्यों यूज़ करा है। हो सकता है एज़ ए नोटिफ़िकेशन या फिर इन्होंने यूज़ करा है। तो आप पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो अबाउट इट। सो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन मार्क्स में हम इमेज और एक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लोगोस। आपको अगर एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं तो आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो, बहुत सारे सर्च में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ़ ये इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? गाइज़ हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ अब जो हमारा पार्ट होगा वो होगा प्रैक्टिकल, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू डिड अंडरस्टैंड टिल हियर? देखिए, अभी तक थोड़ा बोरिंग चला होगा, लेकिन अभी हम इलस्ट्रेटर यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डिज़ाइन प्रोसेस देखने को मिलेगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट विद अ लोगो, ठीक है? तो अभी करते हैं इसको प्रेज़ेंटेशन को ऑफ एंड लेट्स जस्ट गो टू अवर फ़ोटोशॉप, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, हैंड ड्रॉन एक लेटर बना लेते हैं, लोगो का एक प्रोसेस बना लेते हैं। तो न्यू फ़ाइल जाते हैं, न्यू फ़ाइल पे हम एक 1920 और 1080 का मैं एक क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। तो अभी जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एज़ ए ब्रश, ठीक है? जैसे सपोज़ कीजिए मैं अभी यहाँ पेपर पेंसिल पे काम नहीं करूँगा, पेपर पेंसिल पे आपको नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे एक सपोज़ करिए यही मेरा पेपर है और यहीं पे मेरा पेन है, ठीक है? तो मैं इसी को यूज़ करके यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू ऑल कि लेट मी जस्ट फिक्स इट। मैं एक पेपर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ब्रश का साइज़ मुझे यहाँ से इंक्रीज़ करना है, हार्डनेस इंक्रीज़ करनी है ताकि वो प्रॉपर्ली काम करे इस तरीके से, ठीक है? यस, लोगों को इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में क्यों बनाते हैं? ताकि वो एक वेक्टर फॉर्म में रहे। हम उसको किसी भी साइज़ में कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप रास्टर में बनाओगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, वो पिक्सेलेट हो जाएगा, क्योंकि रास्टर में आप एक फिक्स डिज़ाइन में बनाते हो और जैसे ही आपने वो जेपीईजी में सेव कर दिया, तो आप उस जेपीईजी को यूज़ करोगे जहाँ आपको यूज़ करना है। लेकिन अब आप चाहते हो वो मुझे प्रिंट कराना है एक बड़े बैनर पर। तो आप उस सेम फ़ाइल को, फ़ोटोशॉप की सेम फ़ाइल को ओपन करके एक बड़े साइज़ में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रास्टर है। तो उसके लिए आप उसके इसलिए हम उसको एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर एक किसी भी वेक्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, ताकि आप उसे कभी भी एक बड़े साइज़ में एक्सपोर्ट कर सको। आपको पता होगा कि वेक्टर डिज़ाइन या वेक्टर शेप्स किसी भी बड़े साइज़ में रीसाइज़ हो जाती हैं विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, कि विदाउट एनी प्रॉब्लम इन द क्वालिटी, क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है। तो अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जभी भी आपको लोगो बनाने के लिए मिलता है, तो आपको एक लोगो ब्रीफ मिलता है, एक डिज़ाइन ब्रीफ मिलता है, ठीक है? तो और डिज़ाइन ब्रीफ होता क्या है उसको भी अभी हम समझेंगे। डिज़ाइन ब्रीफ का बेसिक मीनिंग है कि जब आपको कोई लोगो बनाने के लिए देगा तो वो आपको बताएगा कि ये कंपनी है, ये कंपनी का काम है, ये कंपनी का नाम है।
और हमें कुछ लोगों में ऐसा दिखाना है और ये चीज़ें हैं और इसको हम आपको लोगो ऐसा बनाना है। तब आप उसके उस ब्रीफ के बिहाफ पे ही काम करते हो। तो मैं ये एक वेबसाइट है goodbrief.com। आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको लोगो बनाना है, एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है, इलस्ट्रेशन बनानी है, पैकेजिंग बनानी है, बिलबोर्ड बनाना है, वेबसाइट बनानी है या कुछ भी रैंडम बनाना है, आप चूज़ कर सकते हो। अभी मैं लोगो चूज़ करूँगा, ठीक है? मुझे लोगो बनाना है। अब किस इंडस्ट्री का लोगो बनाना है? फूड का बनाना है, रिटेल स्टोर, एंटरटेनमेंट, फैशन, स्पोर्ट्स, जो आपको बनाना है, जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप चूज़ कर सकते हो। रैंडम करोगे तो वो आप में कोई-सा भी यहाँ पर चूज़ करके दे देगा। मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे एंटरटेनमेंट पे यहाँ पर एक लोगो बना देता हूँ। तो एंटरटेनमेंट, मैंने एंटरटेनमेंट चूज़ करा, ठीक है? तो जैसे ही आप जनरेट करोगे, यहाँ पे आपके पास एक डिज़ाइन ब्रीफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक कंपनी का नाम आ चुका है, ठीक है? ये असली कंपनी का नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये एक सैंपल कंपनी का ही है, कुछ भी नाम रख देंगे वो। तो यहाँ पर एक नाम आ चुका है बॉप, BOP। अब कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। वी आर ए कंपनी दैट मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टेक्नो म्यूज़िक। ये कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, ओके, म्यूज़िक को ही बेचते हैं आई थिंक ये, मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स, ये बनाते भी हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। दे स्टैंड आउट बिकॉज़ दे आर चीप, ये मतलब थोड़ा प्राइस इनका कम है, एंड शिप डायरेक्टली टू योर होम, और डायरेक्ट डिलीवरी होती है घर पर। आवर टारगेट ऑडियंस इज मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब, मिलेनियल्स का मतलब कितने लोगों को पता है? मिलियन का मतलब पता है? मिलियन का मतलब कितने, 1 मिलियन में कितने वो होते हैं? इंडियन रुपीस। नहीं, बिल्कुल गलत। 1 मिलियन में कितने रुपीस होते हैं? सब बनना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही अमित, यहाँ पर 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो इनका कहने का मतलब है जो लोग लखपति हैं, वो हमारी टारगेट ऑडियंस है, मतलब एक रिच पर्सन इनकी टारगेट ऑडियंस है। वी वांट टू कन्वे ए सेंस ऑफ पावर, हमें पावर का एक सेंस दिखाना है, व्हाइल एट द सेम थिंग बीइंग बिजनेस लाइक, और एक बिजनेस लाइक का भी इन्हें सेंस दिखाना है। फिर यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आता है आपका नीचे, ये तो हो गया कंपनी के बारे में, ठीक है? अब आपको क्या करना है एज ए डिजाइनर, वो यहाँ पर दिखाई देगा। यू मस्ट क्रिएट ए लोगो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस ब्रीफ। आपको ब्रीफ में ही जो भी मिला है इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर ही आपको एक लोगो बनाना है। दे वुड प्रिफर ए मैस्कॉट लोगो। आपको इन्होंने बता भी दिया कि आपको एक मैस्कॉट लोगो बनाना है। अब यहाँ पे मुझे करेक्टर बनाना पड़ेगा, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। दैट यूजेस द कलर रेड, इन्होंने कलर भी बता दिया। मैंने बताया था जिन लोगों के पास ब्रांड स्कीम ऑलरेडी है, वो आपको कलर भी देते हैं। द लोगो विल बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन यूनिफॉर्म्स, ओके, ये यूनिफॉर्म्स पे भी प्रिंट होगा। Take into account the company's values and preferences and make sure it will work for the plan used cases। ठीक है, तो इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट भी लिखा है कि कंपनीज के जो वैल्यूज हैं और प्रेफरेंसेस हैं, जो भी इन्होंने बोला है, वो सब उसमें हो, उसको ध्यान रख के बनाए। और इट विल वर्क फॉर द प्लान यूज केसेस, कि ये जैसे इन्होंने प्लान क्या करा है, यूनिफॉर्म्स पे प्रिंट करने के लिए प्लान करा है, और मैस्कट लोगो और एक रेड कलर यूज़ करने के लिए करा है। तो उसी के हिसाब से एक यहाँ पर ये काम करे आपका लोगो, ठीक है? और डेडलाइन भी आपको मिलती है 8 दिन की। तो आप 8 दिन के अंदर वो बना के आपको भेजना है। या आई थिंक 8 दिन से अभी, हाँ, ये और चीज़ है, कभी भी आपको डेडलाइन मिले तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करके भेजें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और उसको भी एक ऐसा लगे कि हाँ, ये बंदा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और सबसे अच्छा काम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में है आपके लिए। तो इसको स्टार्ट करें अभी। तो जनरेट मैंने कर दिया, आप दोबारा क्लिक करोगे एक न्यू ब्रीफ आ जाएगा। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं अभी हम, ठीक है? कैरेक्टर बनाना पड़ेगा मुझे इन एडोबी इलस्ट्रेटर, तो उसको भी देख लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेट्स जस्ट गो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको फ़ोटोशॉप में यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं साइड बाय साइड इसको यहाँ पर देखता रहूँ। अभी यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, टेक्नो म्यूजिक, तो टेक्नोलॉजी म्यूजिक इन्होंने प्रेफर करा है, तो एक बार यहाँ देखते हैं टेक्नो म्यूजिक। तो टेक्नो म्यूजिक बेसिकली क्या होता है, इस तरीके का म्यूजिक होता है जो टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस यूज करके, जैसे डीजे वाला म्यूजिक हो गया, तो इन डिवाइसेस को यूज करके म्यूजिक बनाता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, कि आप गिटार बजा रहे हो या फिर कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट बता रहे हो। लेकिन टेक्नो म्यूजिक क्या होता है, जो आप एक स्टूडियो में इन डिवाइसेस को यूज करके, ठीक है, आप एक म्यूजिक बनाते हो। ईडीएम अगर आपने सुना है, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बोलते हैं ईडीएम को। ईडीएम में क्या होता है, सिर्फ बीट्स होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो उस तरीके के म्यूजिक को बोलते हैं टेक्नो म्यूजिक। तो ये टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखना। तो टेक्नो म्यूजिक कंपनीज, एक बार सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा, ये हमें सर्च भी करना है। यही चीज़ आपको करनी चाहिए जब आप कुछ भी एक लोगो बनाते हो, कंपनी का काम करते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आई थिंक किसी ने यहाँ पर बना रखा है टेक्नो बॉब। बॉब के ही नाम से यहाँ पर किसी ने एक लोगो बना रखा है। हो सकता है उसने भी यही यूज़ किया हो वेबसाइट। तो आई थिंक बहुत, जैसे ये एक लोगो हो गया लियो डियोस, आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, टेक्नो म्यूजिक लोगोज यहाँ पर सर्च करते हैं रेफरेंसेस के लिए। ओके, नाउ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला है। तो ये कौन सा लोगो हो गया आपका, ये कौन सा टाइप है लोगो का? मधु, श्रेया, पवन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए। बाकी लोग भी अगर यहाँ पर देख रहे हैं, आई होप सभी देख रहे हैं। अंकिता, अंजलि, अमित, अभिमन्यु, आपके हिसाब से ये वाला लोगो कौन सा टाइप है? हमने अभी टाइप्स ऑफ लोगो देखे थे, आई होप कि आपको याद है कि ये कौन सा टाइप है। यहाँ पर नाम है टेक हाउस, नीचे डीजे ऑडियो है, और ये इसका लोगो सिंबल है। कितने लोगों को पता है कौन सा टाइप है? टाइप्स ऑफ लोगो नाम दिखाऊं अभी? नहीं अमित, ये एम्बलम नहीं है। मधु, वो तो करेक्टरिस्टिक्स थे, सिंपल का मतलब था करेक्टरिस्टिक्स, कि वो देखने में कैसा है, सिंपल है या फिर, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ लोगो, जो कि हमने ये वाला देखा था, टाइप्स ऑफ लोगो हैं ये वाले। ये वर्ड मार्क है, लेटर फॉर्म है, मोनोग्राम है, लोगो सिंबल है, एब्स्ट्रैक्ट है या मैस्कॉट है या एम्बलम है या कॉम्बिनेशन है, कौन सा है ये? ओके, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आया है अमित कुमार सरकार की तरफ से, कि ये एक मैस्कॉट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन मार्क है, हो सकता है कॉम्बिनेशन मार्क, क्योंकि इसमें एक इमेज भी यूज करी गई है और एक टेक्स्ट भी यूज करा है। लेकिन अगर हमने कोई करेक्टर यूज करा है तो उसकी एक अलग ही कैटेगरी है, तो वो चीज किस में आ जाती है, अब मैस्कॉट में आ जाती है। इमेज में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, ऐसा कुछ इमेज यूज कर लेते हैं। अगर उसमें करेक्टर है तो वो मैस्कॉट में आएगी, ठीक है। एम्बलम में नहीं आएगी, एम्बलम में कुछ वैसा इमेजरी यूज नहीं करा है और विंटेज टाइप नहीं है वो, ठीक है। तो एम्बलम में नहीं आएगी, वो आएगी आपका मैस्कॉट में। तो ये ध्यान रखना जब भी आप, हो सकता है कि वो, ये मत करना कि ये इसमें ही आ रही है तो ये चीज ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन भी है एक तरह से इमेज और टेक्स्ट का, लेकिन करेक्टर जिसमें आ रहा है उसको बोलेंगे मैस्कॉट, ठीक है। तो ये एक मैस्कॉट यहाँ पर लोगो डिजाइन है, ये वाला। ये भी एक मैस्कॉट लोगो डिजाइन है, ये भी एक मैस्कॉट लोगो डिजाइन है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, लोगो टाइप्स यहाँ पर है और ये यहाँ है। ये हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन, कि आपने एक इमेज और टेक्स्ट यूज करा है, राइट। ये हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन, आपने एक इमेज और एक टेक्स्ट यूज करा है। इसमें करेक्टर नहीं है, इसमें इमेज है, हेडफोन की इमेज है या हेडफोन की आइकन है। तो ये होगा आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो इस तरीके के आपको लोगोस यहाँ पर मिल रहे हैं। ये कौन सा है? ये है, ये बताना चाहिए आपको कौन सा है। ये कौन सा है? ये बहुत आसान है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लोगो? अभी बताया था मैंने। टाइप ऑफ लोगो क्या है ये? बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आया है मगन चौहान जी की तरफ से कि दिस इज एम्बलम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेजरी यूज करी है जिसमें बी ये आई थिंक ये साउंड की वेव्स हैं, इमेजरी है एक, और ये स्टार्स, और यहाँ पर माइक्स यूज करा है, और एक सर्कुलर या फिर एक अलग ही शेप्स यूज करके उन्होंने एक लोगो बनाया है। तो ये है एक एम्बलम लोगो। ठीक है, तो रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी, ये भी एक एम्बलम लोगो है, आपको यहाँ दिख रहा है राइट। रेफरेंसेस के तौर पे आप बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंसेस देख सकते हैं। तो मैं बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर रेफरेंस देख रहा हूँ। तो ज़्यादातर कैसे बने हुए हैं यहाँ पर लोगो? यहाँ पर एक एम्बलम के साथ बने हुए हैं, या फिर कैरेक्टर वाले, मैस्कॉट वाले लोगो बने हुए हैं, क्योंकि हमें एक मैस्कॉट लोगो बनाना है। तो यहाँ पे हम मैस्कॉट ही सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गए कुछ मैस्कॉट लोगो, जैसे ये हो गया टेक्नो ऑक्टोपस नाम हो गया, और ऑक्टोपस ही उन्होंने यहाँ पर बना दिया है, और थोड़ा टेक्नोलॉजी का फील भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मैस्कॉट लोगो ये हो गया। मैस्कॉट लोगो ये तो टीम का लोगो हो गया, लेकिन है आपका एम्बलम। ठीक है, अब आप बोलोगे कैरेक्टर भी है इसमें, ये कैरेक्टर भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली एम्बलम है। ठीक है, ये हो गया आपका मैस्कॉट लोगो। तो ये थोड़ा उस फील्ड में जा रहा है कि आपने एक ग्रुप बना रखा है या आपने एक टीम बना रखी है, लेकिन हमको ऐसा ना बनाना है, हमें दिखाना है एक बिजनेस। आपने ब्रीफ में पढ़ा है कि ब्रीफ में क्या लिखा हुआ था? ब्रीफ में लिखा हुआ था कि बिजनेस लाइक भी दिखाना है। ठीक है, एक टीम नहीं दिखानी है, एक बिजनेस लाइक दिखाना है। हमें एक सेंस ऑफ पावर भी दिखाना है, बिजनेस लाइक भी। तो हमें कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट हम एक बार इसको एज ए रेफरेंस यूज कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको कॉपी इमेज, कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जितना रेफरेंसेस आप ढूंढ सकते हो, अच्छे अच्छे रेफरेंसेस आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये हो गया एक रेफरेंसेस, लेकिन इसमें मैस्कॉट नहीं है, ये ध्यान रखना। टेक्नोलॉग, जैसे कि ये हो गया मैस्कॉट। तो पहले हमें एक करेक्टर भी ढूंढना पड़ेगा ताकि हम उसको यहाँ पर डिज़ाइन कर सकें। आई डोंट नो कि हम करेक्टर बना पाएंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर एक सिंपल करेक्टर ऐसा कुछ बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो एक बार डिज़ाइन ब्रीफ पढ़ लेते हैं दोबारा। वी आर ए कंपनी दैट मेक्स डिस्ट्रीब्यूट्स टेक्नोलॉगो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी करते, दे स्टैंड आउट बिकॉज दे आर चीप। ओके, बिकॉज दे आर चीप मिलेनियल्स, और टारगेट ऑडियंस इज मिलेनियल्स। एक बार मैं ही सर्च कर लेता हूँ, कहीं इसका मीनिंग कुछ और तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम एक चीप प्रोडक्ट, मतलब लो प्राइसेस भी हमारे मिलेनियल्स आल्सो नोन एज जनरल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे हिसाब से ये मीनिंग ही इसका कुछ अलग है। हाँ, तो यहाँ पर एक गलती कर दी थी हमने। ये मिलेनियल्स मिलियन वाला नहीं है, ये मिलेनियल्स एज वाला मिलेनियल्स है, मिलेनियल्स है। इसका मीनिंग बेसिकली क्या है? जिनकी एज है, व्हाट आर मिलेनियल्स, एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जिनका बर्थ 1981 से 1996, तो अभी उनकी एज क्या होगी? 1996 की मैक्सिमम एज हो गई आपकी, तो 42 से लेकर, ओके, तो इनकी जो एज का जो रेंज है वो है इनका, आई थिंक 96 के हिसाब से हो गया आपका 26। अभी 26 से लेकर 40 की एज के लोगों के लिए इनकी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मिलियन वाला नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अच्छा हुआ मैंने ये पढ़ लिया कि इनका प्रोडक्ट चीप है, लेकिन इनका जो ऑडियंस है वो है 26 से लेकर 40 की एज का। ठीक है, वी वांट टू कन्वे सेंस ऑफ पावर एंड टाइम बिंग बिजनेस लाइक। तो अभी एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम इलस्ट्रेटर में उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे।
तो एक कैरेक्टर यहाँ पे ढूँढ लेते हैं, मैस्कॉट कैरेक्टर। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं कैरेक्टर बनाऊँगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत अच्छी वेबसाइट है freepik.com। यहाँ पे आपको वेक्टर डिज़ाइन्स, पीएसडी बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं मैस्कॉट सर्च करता हूँ, ठीक है? मुझे कुछ ऐसा मैस्कॉट लेना है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, ठीक है? तो लेट्स जस्ट सर्च ए मैस्कॉट। फिर उसके बाद हम खुद खुद का कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है? ओके, टेक मैस्कॉट में यहाँ पर एक ही चीज़ आई है हमारे पास। जैसे कि ये रोबोट हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया। गाइज़ एनी सजेशन फ्रॉम यू? आपकी तरफ से कोई ऐसा मैस्कॉट का सजेशन कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं? एनीवन? ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रोबोट सर्च करते हैं। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अच्छा वही रहेगा। ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ मैस्कॉट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसी को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। आपको खुद का एक रोबोट बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है, तो आप स्केच कर सकते हो, उसके बाद आप इसको इलस्ट्रेटर में बना सकते हो। तो एक बार यहाँ भी सर्च कर लेते हैं, रोबोट मैस्कॉट स्केच। जैसे कि ऐसा कुछ स्केच आपको पहले बनाना पड़ता है ऑन फ़ोन, सॉरी ऑन पेपर, और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करते हो इन ए वेक्टर डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल सा छोटा-सा हम यहाँ पर, वैसे मैं सोच तो ऐसे ही रहा था लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। मैं क्या चाहता था कि एक रोबोट का फेस हो और उसके ऊपर हेडफ़ोन लगे हों, जैसे कि वो म्यूज़िक सुन रहा हो या फिर म्यूज़िक क्रिएट कर रहा हो। ओके, यहाँ पे हम फ़ोटोशॉप में कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। तो न्यू लेयर लेते हैं, न्यू लेयर पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डिज़ाइन, ठीक है? अभी हम स्केच ही कर रहे हैं, तो स्केच करके देखते हैं यहाँ पे कुछ बनता है तो। लेट्स जस्ट गो टू ब्रश, ठीक है? फ़ोटोशॉप जिनको नहीं आता है तो प्लीज़ अभी के लिए देखते रहें, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ बेसिक स्केच यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ यहाँ पर एज़ ए पेंसिल स्केच यूज़ करता हूँ, तो क्या यूज़ करूँगा? तो रोबोट बनाने के लिए मैं एक यहाँ पर, ओके लेट्स जस्ट यूज़ माय इमेजिनेशन कि रोबोट कैसा दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर आपको चेंज करना है, ठीक है? ब्रश का साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं थोड़ा। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये मुझे ये ध्यान रखना कि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे रेफ़रेंस यूज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू विद द, अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक पेन टैबलेट, जो कि आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करने के लिए। ओके, आई गिव अप। तो स्केचिंग मैं पेपर पे ही कर पाऊँगा, इससे नहीं कर पाऊँगा। डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? टाइम भी बचेगा और थोड़ा आपको एक प्रोसेस भी पूरा पता लग जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्केच डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्केच। और क्योंकि हमें एक मैस्कॉट बनाना है तो वो एक किस एनिमल को सबसे ज़्यादा वो म्यूज़िक पसंद है? किसी को कुछ पता है? व्हिच एनिमल लाइक्स द मोस्ट म्यूज़िक? रोबोट आइकन।
ओके, ये यहाँ से मैं इमेज को कॉपी करके, ठीक है, इलस्ट्रेटर भी यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, एज ए रेफरेंस मैं इमेज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, रैबिट, कैट, डॉग। ओके, तो यहाँ पे मैं जो लोगो बना रहा हूँ वो किस रेजोल्यूशन में बना रहा हूँ, अभी न्यू फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। रेजोल्यूशन में रख रहा हूँ अभी यहाँ पर थोड़ा, देखिए रेजोल्यूशन का यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं एक रेजोल्यूशन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रख रहा हूँ जो कि होगा 1080 बाई 1080। आप कभी भी डिज़ाइन को कॉपी करके एक बड़े स्केल पर रिसाइज करके आप उसको बड़े रेजोल्यूशन में भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1080 बाई 1080। मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, पिक्सेल्स में मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए। जो मैं यूनिट्स जो अभी यूज़ कर रहा हूँ पिक्सेल्स, अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इन इंचेस में देखकर, ठीक है। फिर उसके बाद आरजीबी कलर्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसको CMYK में कन्वर्ट करके उसको एज ए जेपीजी आप सेव करोगे। 72 PPI मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स गो टू क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा आर्टबोर्ड बन जाएगा एक। आर्टबोर्ड कितने चाहिए, मैं यहाँ पर 2-3 लगा देता हूँ, ठीक है। 3 आर्टबोर्ड या 4 आर्टबोर्ड, ताकि एक आर्टबोर्ड पे मैं अपना रेफरेंस इमेज और बाकी आर्टबोर्ड पे मेरे डिफरेंट डिज़ाइंस, ठीक है। आर्टबोर्ड बहुत ज़रूरी है। तो अभी रेफरेंस इमेज यहाँ पर कॉपी, ओके, ये वाली ले लेते हैं। ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। कॉपी इमेज एंड पेस्ट, और इसको हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस इमेज यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ और रेफरेंस इमेज पे अगर हमें अच्छी लगती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि क्यूट सा लोगो अगर हमें यहाँ पर बनाना है, एक क्यूट रोबोट को यूज़ करके, स्मॉल बेबी रोबोट को यूज़ करके, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ मेरा हो चुका है। तो अभी हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपना लोगो। तो पहले क्या है, टेक्नो लोगो बनाना है हमें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नो म्यूज़िक के लिए। तो मैं क्या यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं एक रोबोट का फेस यहाँ पर दिखाऊँगा और एक फ्लोटिंग रोबोट होना चाहिए, और उसके बाद मैं उसको एक हेडफ़ोन यहाँ पर पहना दूँगा, ताकि वो एक म्यूज़िक का भी यहाँ पर फ़ील आए। तो अभी हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये फाइनल नहीं है, लोगो मुझे अपना खुद का बनाना है, ये तो कॉपी हो जाएगा अगर मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले अपना एक रोबोट बना लेता हूँ। तो रोबोट बनाने के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जिससे मैं एक वेक्टर शेप बना सकता हूँ, जैसे कि शेप टूल है, रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन। तो मैं इन्हीं को यूज़ करके अभी बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कुछ स्केच बनाया है, सपोज़ कीजिए आपने कुछ ये बनाया है, स्केच बनाया है, कि ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे आपको कॉपी मिल रही हैं। अगर आपने कुछ स्केच बनाया है, तो आप कौन-सा टूल यूज़ करोगे? वैसे तो आप रेक्टेंगल ये सब भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आप ये वाला कुछ बनाओगे तो रेक्टेंगल यूज़ करके बना सकते हो आप। लेकिन अगर आपको कुछ राउंड बना रहे हो और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बनाना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? पेन टूल यूज़ करोगे, जो कि आप अपने हिसाब से चला सकते हो। सपोज़ कीजिए मुझे ये बनाना था, ये वाला, तो मैं यहाँ से पेन टूल को यूज़ करूँगा। यहाँ तक मैं एक कर्व बनाऊँगा, ठीक है? मैंने एक कर्व बना दिया यहाँ पे, और लेट्स जस्ट गो हियर। यहाँ पे मैं दूसरा कर्व इस तरीके से बना रहा हूँ कुछ। Then my second curve will be right here, ठीक है? एंड देन माय लास्ट कर्व यहाँ पर होगा। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ताकि एक क्लोज्ड शेप यहाँ पर मुझे मिले, ठीक है? अब ये मेरा हो गया। अब इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर राउंडनेस दे देता हूँ, यहाँ पर राउंडनेस कम है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा राउंड दे देता हूँ। तो ये मेरा शेप हो गया। इसमें कलर हम कैसे फिल करेंगे? देखिए, जिन लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर इतना नहीं आता है या पहली बार वो देख रहे हैं, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि लोगो बना कैसे सकते हैं हम यूजिंग ए प्रोफेशनल टूल। एडोबी इलस्ट्रेटर एक ऐसा प्रोफेशनल टूल है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स, 90% डिज़ाइनर्स यही यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन वेक्टर टू क्रिएट वेक्टर डिज़ाइंस।
तो इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे एक लोगो बना रहा हूँ कि आपने एक बैकग्राउंड बना लिया, उसके बाद आप ये वाले सारे इसके पार्ट्स बनाओगे यूज़िंग द पेन टूल ओनली, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपने स्केच के हिसाब से आप एग्ज़ैक्ट बना सकते हो अपने डिज़ाइन को। कि आपको एक रॉकेट टाइप कुछ बनाना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा। और क्योंकि ये पार्ट आपका रहेगा पीछे की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट एग्ज़ैक्ट बने, आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, आप एक कर्व भी बना सकते थे। लेकिन अब आप क्या करोगे, इसका पहले कलर चेंज करोगे कि आपको ये कुछ डार्क कलर के साथ चाहिए, ठीक है? मैं इसी का कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। कलर मैं अभी कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ कि आप यूज़ कैसे करोगे। अभी ये दोनों कहाँ पर यूज़ है, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका स्ट्रोक भी ऑन है, तो मैं स्ट्रोक भी ऑफ कर देता हूँ। अभी हम आते हैं यहाँ पे, इमेज को रखते हैं यहाँ पे और दोनों को शिफ्ट करके सिलेक्ट करते हैं दोनों को, यहाँ पे ले आते हैं। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट पीछे भेजना है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, अरेंज एंड देन यू हैव टू गो टू सेंड टू बैक। तो जैसे ही आप करोगे तो वो पीछे चला जाएगा। तो इसका भी मैं स्ट्रोक यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कलर, पहली बात तो। कलर मुझे व्हाइट नहीं चाहिए स्ट्रोक का। स्ट्रोक होता है आपकी बाउंड्री टेक्स्ट की, सो आपकी शेप की बाउंड्री जो आप क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ पे जो कलर रखना चाहूँगा एक डार्क ब्राउन, और स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा। मैं सिमिलर स्ट्रोक यहाँ पे भी देना चाहूँगा। सेम स्ट्रोक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और इसका कलर दोबारा से डार्क कर लेते हैं। अब मैं इसी शेप को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पर वो सेव पेस्ट हो जाए। नाउ मुझे ये इस तरफ चाहिए, राइट तरफ, तो और मुझे ये फ्लिप भी करना है, तो मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफ़ॉर्म, एक यहाँ पर मैं फ्लिप का ऑप्शन आता है रिफ्लेक्ट का, आप इसको यूज़ करके इसको आप फ्लिप कर सकते हो और इसको आप एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन में रखना रखना ताकि वो अलाइनमेंट प्रॉपर रहे, ठीक है? तो आप दोनों को ग्रुप भी कर सकते हो पहले। ये जो नीचे के विंग्स हैं, इसको ग्रुप कर लीजिए, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी। उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है? पहले बाहर जाइए अपने इसमें। अब आप देख सकते हो ये दोनों एक साथ हैं। तो इसको सिलेक्ट करिए और ऊपर जाके आप अलाइन कर सकते हो। अब ये दोनों बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पर हैं, एग्ज़ैक्ट सेम पोज़ीशन दोनों की है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का आइकन आपका बन चुका है। अब लोगो में जितनी ज़्यादा आप डिटेल रखना चाहते हो, उतना ज़्यादा आप डिटेल रख सकते हो। जैसे कि इन्होंने डब्ल्यू भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लोगो हम ये पूरा नहीं बनाएँगे, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा था कि आप डिज़ाइन प्रोसेस, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप किस टूल को यूज़ कर सकते हो। आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो एक कस्टम शेप बनाने के लिए अपने मन मुताबिक। आप रेक्टेंगल्स, एलिप्स, पॉलीगन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्रिएट करते हैं वही चीज़ जो मैं बनाना चाह रहा था, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट और मैं इसी को यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तभी मेरे पास कुछ इस तरीके का शेप, तो मैं कुछ इसी तरीके का शेप चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है इसको। पहली बात, इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले जाना चाहूँगा, ताकि ये थोड़ा स्मूथ कर्व मिले यहाँ पे हमें। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लूँ, ठीक है? मैं कौन-सा टूल यूज़ कर रहा हूँ अभी? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हेल्प्स यू कि आप हर एक एंकर पॉइंट को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको स्ट्रेट ही बनाऊँगा इसी के। तो ये हो गया मेरा बॉडी ऑफ द रोबोट। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक फ्लोटिंग रोबोट हो और एज़ ए मैस्कॉट हम उसको यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हेडफ़ोन होगा। तो पहले इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, या साइज़ इतना ही रखते हैं ताकि हम इसको बना सकें पहले ठीक से क्लियर विज़न के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे कर्व कितना सही रहेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कर्व है हमारा,
ठीक है, आई थिंक नाउ इट लुक्स गुड एंड नाउ इट इज गुड। सो ये मेरा एक बॉडी हो गया इसका। अब मुझे इसका कलर क्या चाहिए, पहले मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको कलर वाइट कलर में मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आपको एक कलर यहाँ पर मिले। तो जैसा कि एज ग्रुप हमारा क्या था 26 to 40, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना कलर्स स्कीम फॉर मिलेनियल्स, तो यहाँ पे कैसे कलर मिलेंगे, थोड़े लेस सैचुरेटेड वाले कलर्स मिलेंगे, जैसे कि ऐसे कलर्स हो गया जिसमें सैचुरेशन कम है। आपको अगर रेड भी मिलेगा ना तो येलो भी मिलेगा तो लेस सैचुरेशन, ब्राइट ज़्यादा नहीं होगा वो। ठीक है, तो हम कुछ इसी तरह के कलर्स यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम कलर यूज़ कर लेते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाली हम थीम यूज़ कर लेंगे। कौन सी, ये वाला। तो ये थीम में आपको लेस सैचुरेटेड कलर्स मिल रहे हैं। ब्लू कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस क्या यूज़ करते हैं, ब्लू कलर यूज़ करते हैं, खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेसेस। सैमसंग देख लो आप, और बहुत रिलायंस देख लो आप, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्लू कलर इसलिए यूज़ करती हैं। ब्लू कलर का जो मीनिंग होता है या ब्लू कलर के जो इमोशंस होते हैं वो होते हैं पेशेंस, ट्रस्ट एंड एम्पैथी। तो हर कलर का अलग इमोशन होता है, रेड रेड का होता है। कितने लोगों को रेड के इमोशन पता है? तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस रेक्टेंगल को पीछे भेजते हैं ताकि आपको रेड के इमोशंस कितने लोगों को पता है। अगर आपने कभी कलर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रेड के इमोशंस, तो रेड के इमोशंस में आता है आपका एंगर, पैशन, लव, इमरजेंसी। तो ये रेड कलर्स में आते हैं। आपने देखा होगा कि कोको कोला एनर्जी, एनर्जी भी आता है रेड के इमोशंस में। तो मैं भी क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कलर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसका कलर करते हैं अराउंड कुछ लाइट ब्लू कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं इस लोगो को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रोसेस विल बी सेम, आपको ब्रीफ को ध्यान में रखकर आपको डिज़ाइन करना है। तो क्योंकि मुझे एक रोबोट बनाना है तो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे रेफरेंसेस लेकर एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा फेस हो गया, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है? वो ज़्यादा लंबा हो गया था। मुझे फेस बनाना है इस तरीके से, या फिर आपको फेस बनाना है या फिर पूरी बॉडी बनानी है, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं फिर फेस बनाऊँगा ताकि वो कहीं भी यूज़ हो सके। नाम हमारा था बीओपी, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं, पीओपी, ठीक है? इसको मैं अभी यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट रख रहा हूँ। और जो भी आपको ब्रीफ में मिलता है, जो भी आपको इमेज मिलती है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आप उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पर साथ-साथ रखने के लिए, ठीक है? ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस हैंड टू हैंड यहाँ पर मिलती रहे। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन, टेक्नो म्यूजिक, ओके, मिलेनियल्स, सेंस ऑफ पावर, हमें पावर भी दिखानी है, व्हाइल एट सेम थिंग बीइंग बिजनेस लाइक, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ बनाना चाहते हैं जो कि म्यूजिक से भी रिलेटेड है और हेडफ़ोन बनाना चाहते हैं, तो हेडफ़ोन का स्केच एक बार देख लेते हैं। रेफरेंसेस आपको हमेशा देखना है, जैसे कि हेडफ़ोन ये हो गया, सिंपल हेडफ़ोन। तो हेडफ़ोन सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कुछ बनाएँगे, तो लेट्स जस्ट गो। तो जैसे कि ये है, यहाँ पर हेडफ़ोन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हेडफ़ोन यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट हो रखे हैं यूजिंग बेसिक शेप्स। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। डिटेल हेडफ़ोन कौन से होंगे? डिटेल हेडफ़ोन हो जाएँगे आपके जिसमें ज़्यादातर डिटेल होगी, जिसमें हेडिंग मतलब हाइलाइट, शैडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो हो गया आपका डिटेल्ड आर्ट वर्क, जैसा कि ये हो गया। ये हो गया आपका डिटेल्ड आर्ट वर्क, जिसमें आप हाइलाइट, शैडोज़, ये सब आप हेडफ़ोन्स में और अपने कैरेक्टर में यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म के साथ बनाना चाहूँगा।
तो यहाँ पे मेरा हेडफ़ोन बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? सबसे अच्छा टूल है आपका एलिप्स टूल। आप एक सर्कल बनाओ यहाँ पे, ठीक है? कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, या यहाँ पर जाइए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जगह डिलीट एंकर पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट को डिलीट करने के लिए आप डिलीट एंकर पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब कुछ इस तरीके का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो ये जो कर्व है ना, ये मैच ही नहीं हो रहा है इससे, ठीक है? तो वो यहाँ पे वो फ़ील नहीं आ रहा है कि वो हेडफ़ोन पहने हुए हैं। मतलब हेडफ़ोन के जो कुशन होता है, जो आपको कुशन मिलता है, वो आपके ईयर के हिसाब से, आपके ईयर या सरफेस के हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा ही रिप्रेज़ेंट करूँगा, तो इसका मुझे क्या चेंज करना होगा यहाँ पे, कर्व चेंज करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल, मैं इसको कॉर्नर बनाऊँगा, ठीक है? इस तरीके से, और अब मैं इसको चूज़ करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इस पॉइंट को क्लिक करते हैं पहले, इस पॉइंट को यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको मैं एडिट कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले इसको कर्व में कन्वर्ट करिए ताकि दोनों तरफ से ये चेंज करे। सिलेक्ट इट एंड देन गो टू कर्व। अब ये दोनों तरफ से आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है? तो ये मैंने ऊपर का कर लिया और ये मैंने नीचे कर लिया। नाउ इट गोज़ गिव मी ए गुड। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके प्लेस कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पे मैच करे थोड़ा। आप जॉइन करना चाहते हो, आप जॉइन भी करा सकते हो, लेकिन आपको बॉर्डर का कलर थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि डिफरेंशिएट यहाँ पे मिले। तो मेरे पास जो कलर थीम थी, मैं उसी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो कलर थीम थी मेरी ये वाली। तो हेडफ़ोन का कलर होगा मेरा यहाँ पर रेड, ठीक है? जो ये वाला पोर्शन है। तो इसका कलर फिल कर देते हैं यहाँ पे हम। सिलेक्ट करिए, आई ड्रॉपर टूल यूज़ करिए, आई प्रेस करके। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक फिल कर देता हूँ। तो स्ट्रोक का कलर होगा आपका ब्लू कलर, ठीक है? स्ट्रोक का कलर मैं ब्लू कर लेता हूँ। फिल कलर हो जाएगा मेरा ये वाला, लाइट क्रीम कलर। तो तीनों कलर मेरे यूज़ हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मत करना कलर्स, ठीक है? तो इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं जल्दी से यहाँ पे, व्हिच इज़ अराउंड 8। इसका स्ट्रोक कितना है? 8, बिल्कुल सही। और इसका स्ट्रोक भी हम 8 कर रहे हैं, और स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो लेट्स जस्ट गो टू eyedropper टूल एंड स्ट्रोक। हमने यहाँ पे कितना कर दिया? 8, देन गो टू एंड देन ओके। तो क्योंकि मुझे ये बार-बार यूज़ करने पड़ रहे हैं कलर्स को, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग eyedropper टूल अगेन एंड अगेन, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, यहाँ पे आप स्वॉचेस भी बना सकते हो। सेव कलर ग्रुप टू योर, कलर ग्रुप है वैसे तो ये, मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ एंड लेट्स गो टू, तो विंडो में जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा, जस्ट गो टू हियर, कलर कॉम्बिनेशन, यस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप उसको कलर को सिलेक्ट करिए, ठीक है? आपने ये कलर सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाइए, कलर कोड को पिक कर सकते हैं, ठीक है? कलर कोड को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट करके एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको वही कलर चूज़ करने को मिल जाएगा, ठीक है? और आपको इसको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यही कलर फिल कर देता हूँ इन दी स्ट्रोक एज़ वेल। तो लेट्स गो हियर एंड स्ट्रोक में हम यही कलर फिल कर देते हैं। तो इसका यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया, तो कॉपी द कलर, ओके, गो टू द स्ट्रोक एंड पेस्ट इट, ओके, एंड देन गो टू द फिल कलर,
ठीक है, and then use the eyedropper tool again to change the fill color as well. तो just go to paste and copy and paste. ठीक है, so now it is good. तो इस तरीके से आप एक उसमें दे सकते हो। तो ध्यान रखना कि ये स्ट्रोक और ये स्ट्रोक का जो आप वो कर रहे हो वो सेम हो, ताकि वो सिमिलर यहाँ पर सही रहे। तो मैं इसका स्ट्रोक भी यहाँ पे यही दे देता हूँ, जो कि इसका था। ठीक है, तो ये कलर क्या है हमारा, कंट्रोल सी, इसके स्ट्रोक में जाते हैं कलर में, एंड देन जस्ट डायरेक्टली गो टू दिस स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक, नाउ अब ये रिजेम्बलेंस थोड़ा यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जल्दी से ये ही कॉपी कर लेते हैं टू दी लेफ्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, and then right click, transform, and then reflect. हॉरिजॉन्टल भी करते हैं हम इसको, वर्टिकल करना है और एंगल हमें चेंज करना है इसका थोड़ा। ठीक है, अब इसको वर्टिकली हम इसको ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर इसको आपको प्रॉपर एंगल बनाना है इसको, एंड देन यू हैव टू यूज इट लाइक दिस। ठीक है, प्रॉपरली प्लेस करना, प्रॉपरली रोटेट करना, तब जाके वो यहाँ पर ठीक से प्लेस होगा। तो मेरा यहाँ पर ये तो हो गया। मैं इन दोनों का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये थोड़े से छोटे हो गए हैं, इतने विजिबल नहीं है। ओके, अलग अलग करना ताकि आपका वो साइज सिमिलर रहे। एक बार क्या करते हैं, अलग अलग इसको साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पे पुट करेंगे। एंड देन डिलीट इट, कॉपी, कंट्रोल सही, इसको ड्रैग करते हैं इधर की तरफ, देन अगेन रिफ्लेक्ट vertically, and now you can use it this also. ठीक है, अब इसका ऊपर का स्टेप बना लेते हैं। तो ऊपर का स्टेप आपका कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे कि जो बैंड होगा वो काफी अच्छा बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से बैंड होगा जितना इसका हेड है। तो उसको बनाने के लिए आप बिल्कुल एक क्या यूज कर सकते हो, एक राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, जो कि बहुत फायदेमंद है। मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया, इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया पूरा। तो इसी अगर आप इसको पेन टूल से बनाने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम, और जो कि बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बनेगा। सर्कल से भी आप बना सकते हो, ठीक है, हाफ सर्कल के साथ। तो सर्कल से भी आप बना सकते हो कि आपने एक एलिप्स लिया, सर्कल आपने एक बनाया, अगेन उसको आधा कर दिया बाय डिलीटिंग एंकर पॉइंट नीचे वाला। ठीक है, और ठीक है, और आपने इसका क्या कर दिया, इसका आपने फिल कलर डिलीट कर दिया है। ठीक है, फिल कलर इसने आपने ऑफ कर दिया और इसको ब्लू कलर की तरह यूज करा है, और इसका स्ट्रोक आपने कर दिया है अराउंड 16, एंड नाउ साइज छोटा करिए। स्ट्रोक आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, और इसको मैं पीछे की तरफ यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, ये इमेज आ रही है ऊपर तो ये दिख नहीं रहा था, तो इसका स्ट्रोक मुझे चेंज करना होगा। आई थिंक 8 या 10 देख लेते हैं, ये 10 लुक्स गुड, और इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर, अब क्योंकि ये इसका कर्व मैच नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा या तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऊपर शिफ्ट करते हैं इसको, फिर इसको थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका आइकन बन रहा है। तो अब ये आधा ही काम हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक आउटलाइन बनी है। तो हमें इसका फेस के ऊपर के फीचर्स भी बनाने हैं, क्योंकि एक रोबोट है। सॉरी,
क्योंकि ये एक रोबोट है। तो मैं चाहूँगा इस पे नो साइज़ तो नहीं दूँगा, मैं एक स्क्रीन इस पर दे देता हूँ। क्या देता हूँ इस पर? एक स्क्रीन। तो स्क्रीन बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अगेन राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। क्योंकि रोबोट में हम क्या देखते हैं? ज़्यादातर स्क्रीन देखते हैं, अगर वो चिट्टी की तरह नहीं है, ठीक है? चिट्टी में क्या था, वो इंसान ही बना देते हैं रोबोट को, तो हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना है अभी, हमें एक रोबोट बनाना है जो एक टेक्नोलॉजी रोबोट है। तो इसको पहले मैं प्लेस कर लेता हूँ सेंटर में, उसके बाद इसको राउंडेड रेक्टेंगल दे देते हैं। इसका थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि है। तो अब ये धीरे-धीरे कुछ अच्छा-सा लोगो बनने जा रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ सोचा है और वही बेस्ट लोगो है। जैसे आप बनाने बैठोगे ना, तो आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, ठीक है? जो आपका स्केच है वो तो बहुत पीछे रह जाएगा। जब आप बनाने बैठोगे, आपके आइडियाज़ आते रहेंगे और आप उसको क्रिएट करते रहोगे, ठीक है? तो इसके आप डिफरेंट वर्ज़न्स बना सकते हो कि किसी में ये कलर है, किसी में वो कलर है, किसी में स्क्रीन है, राउंडेड स्क्रीन है, किसी में फ्लैट स्क्रीन है। तो मेरे हिसाब से तो राउंडेड स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्लैट स्क्रीन अगर हम इसको कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक कॉर्नर्स जो होता है ना डिज़ाइन में, कॉर्नर्स हम बहुत बेकार लगते हैं। बहुत कम जगह पर कॉर्नर्स अच्छे लगते हैं कि आपको एक स्लीक डिज़ाइन चाहिए बिल्कुल, एज टू एज। लेकिन हम राउंडेड रेक्टेंगल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट और राउंड का फ़ील देता है। डोंट वरी, जो भी लेट हैं प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख लेना, ताकि आपको जो भी हमने अब तक डिस्कस करा था वो समझ में आ जाए। तो अभी के लिए हम इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो ये हम एक टेक्नोलॉजी म्यूज़िक कंपनी के लिए एक लोगो बना रहे हैं, ठीक है? तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। तो हमने ये डिटेल यूज़ करके हम कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, रेड यूज़ करना है। तो हम इस रेड की जगह ना, हम एक रेड यूज़ कर लेते हैं, ये लाइट सैचुरेटेड रेड है। तो हल्का-सा देखते हैं, अगर कुछ हम ज़्यादा कर पाएँ तो देखते हैं, लेट्स सी। रेड कहाँ, रेड तो यहाँ पर है ना? आई थिंक इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? ये रेड का ही शेड है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मिलेनियल्स है, ठीक है? 26 टू 40 हम थोड़ा ऐसा कलर यूज़ करेंगे रेड का जो ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो, ठीक है? कुछ हम इसी को यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है लोगो, तो उसके लिए मैं जो यहाँ पर क्रिएट करूँगा वो होगा एक क्या? वो होगा आपका एक वेव, म्यूज़िक वेव। म्यूज़िक वेव अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे वेव मिलेंगे। यहाँ पे जाइए आप, म्यूज़िक वेव, बहुत लोगों को पता भी लग गया होगा म्यूज़िक वेव कैसी दिखती है। तो कुछ इस तरीके से आपकी म्यूज़िक वेव दिखती है। जैसे दिल की धड़कन होती है ना, ऊँची-नीची, उसको बोलते हैं वेव। इस पैटर्न को बोलते हैं वेव। तो ये साउंड को रिलेट भी करती है और हार्ट बीट की जो भी साउंड होती है वो भी रिलेट करती है। आपने हार्ट बीट की मशीन में देखा होगा, वो लाइन ऊपर-नीचे जाती होती है। तो वो साउंड को रिलेट ही करती है कि साउंड तेज है तो वो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है इसका हाइट, फ्रीक्वेंसी होता है कि ये कितनी जल्दी-जल्दी ऊपर-नीचे जा रही है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको यहाँ पर ज़रूर ये सब समझ में आ रहा होगा। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है? तो इतना ज़्यादा नहीं जाएँगे हम उसमें, हम कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? हम कुछ ये क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये वेव रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ज़्यादा हाई डिटेल भी नहीं है, ठीक है? हम ये यूज़ करेंगे। तो एक यहाँ पर ट्रिक बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है, तो आप बना सकते हो। क्या यूज़ करके? राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ करके उसको अरेंज करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। सपोज़ कीजिए मैंने कुछ बनाया, ठीक है? मैंने बनाया यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है? कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रोक इसका खत्म कर दूँगा, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ फिल कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसका कलर मैंने रखा व्हाइट, ठीक है? देखते हैं, अभी अभी व्हाइट करके देखते हैं, ठीक है? ओके, स्ट्रोक कलर नहीं, इसका फिल कलर व्हाइट करना है हमें, ठीक है? और ये यहाँ पे नहीं दिख रही अभी, इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ बनाया मैंने, अब इसी को यूज़ कर लेंगे। तो इसकी कॉपी बनाते हैं पहले। तो ऑल्ट के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ, ठीक है?
शिफ्ट इसलिए ताकि वो एक लाइन में रहे, नहीं तो ऑल्ट के साथ वो ऊपर नीचे चला जाता है, शिफ्ट के साथ वो एक ही लाइन में स्नैप कर देता है। तो अभी मैं 3-4 कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, मैंने जो कुछ ऐसा बना रहा है, ज़्यादा बड़ी कॉपीज़ भी नहीं लूँगा, मैं थोड़ा-सा ही लूँगा, इतना स्पेस भी नहीं है जहाँ पे मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है? अब इसका हाइट चेंज कर लेते हैं। तो मैं ऑल्ट के साथ हाइट चेंज कर रहा हूँ ताकि वो ऊपर-नीचे दोनों तरफ से हाइट चेंज हो, ठीक है? तो 1 मिनट, मैं इसको छोटा रखना चाहूँगा पहले, इस तरीके से, इसको बड़ा रखना चाहूँगा, इसको थोड़ा ऐसे रखना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, बिना ऑल्ट के साथ करूँगा तो वो सिर्फ़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मैं ऑल्ट के साथ प्रेस करूँगा तो वो क्या होगा, सेंटर रहेगा आपका वहीं, लेकिन हाइट उसकी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत आसान कर देती है आपके काम को। तो हमेशा यूज़ करना शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, आपको पता ही है शिफ्ट क्या ही करता है। हर टूल में इसका अलग यूज़ होता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा बना लेते हैं यहाँ पे हम। इसको सेंटर में बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में बड़ा रहे, थोड़ा बैलेंस बन जाए, और इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक वेव बन चुका है। इसका हाइट ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसका कम कर देते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये पैटर्न ना ऐसा हो गया कि ये बढ़ता जा रहा है फिर कम कम होता जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें बनाना है कम-ज़्यादा वाला, तो इसको थोड़ा ऐसा ही बनाएँगे, ठीक है? नाउ आई थिंक दिस लुक्स गुड। येस, नाउ इट लुक्स गुड। तो ऐसा कुछ हमने बना लिया है। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिक एंड ड्रैग करके सबको सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप करते हैं, ठीक है? ग्रुप करने से आप इसको कभी भी एक साथ मूव कर सकते हो। अब मुझे इसको कहाँ पुट करना है? मुझे इसको पुट करना है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है? मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब ये कुछ ऐसा रिप्रेज़ेंट दिखा रहा है कि ये एक स्क्रीन है इसकी, और स्क्रीन के अंदर आपको एक म्यूज़िक का इफ़ेक्ट दिख रहा है। अब इसको आप और ज़्यादा कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, डज़न्ट मैटर। ओके, मैंने एक ग्रुप नहीं करा था, ओके, तो मैं एक बार ग्रुप कर लेता हूँ इसको। एक बार सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है? कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, अब ये ग्रुप है, अब मैं इसको ग्रुप के अंदर जाकर इसको क्या कर सकता हूँ, वेट अ मिनट, ये दोबारा ग्रुप नहीं हुआ है क्या? कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ओके, ये ग्रुप हो चुका है, लेकिन मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो वो अलग-अलग उसको सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब आप इसका और भी ज़्यादा सबको सेलेक्ट करो। वन मोर थिंग, देयर इज़ वन मोर मिस्टेक, कि इनके बीच का डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। क्या? इनका बीच का डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। तो मुझे क्या यूज़ करना होगा यहाँ पे? कितने लोगों को पता है कि जो बीच का स्पेस है, उसको हम इक्वली करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा उसके लिए? कौन-सा ऑप्शन यूज़ करते हो? किस ऑप्शन में आता है ये सब चीज़? जिन्होंने कैनवा यूज़ करा है वो भी बता सकते हैं। ये सेम चीज़ आपको हर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में मिलती है। तो बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे 2 लोगों का। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के नाम से एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप अलाइन करते हो हाइट्स एंड साइज़ एंड सेंटर्स को लेकर, और स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हो डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन यूज़ करके। तो ऊपर आता है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। आपको सेंटर अलाइन करना है कि मुझे ये मेरा ऊपर जा रहा है, ये मेरा नीचे जा रहा है। इसके सेंटर ऊपर-नीचे हो गए। आपको सारे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो अलाइन के ऑप्शन में यहाँ पे आता है सेंटर। तो ये है हॉरिज़ॉन्टल अलाइन। तो हॉरिज़ॉन्टल अलाइन क्या करेगा? आपके सारे सेंटर्स एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन में आ जाएँगे। मतलब हॉरिज़ॉन्टल जो इधर-उधर बिखरे हुए थे वो एक ही लाइन में आ जाएँगे, वर्टिकल लाइन में। लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मुझे जो ये ऊपर-नीचे हो रहे हैं, उसको हॉरिज़ॉन्टली एक लाइन में लाना है। तो उसके लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लाइन क्रॉस कर रही है एक लाइन,
तो वो एक लाइन में आ रहे हैं और ये वर्टिकल क्रॉस करे तो वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे वर्टिकली अलाइन करना है। अब आप देख सकते हो वर्टिकली अलाइंड है। अब मुझे स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ठीक है, ये करना है। पहले मैं इसको बिखेर देता हूँ सबको थोड़ा-सा ऐसा करके, ठीक है? अब सबको सिलेक्ट करो। पहले मैं इसका अलाइनमेंट ठीक करूँगा इस तरीके से। अब स्पेस ठीक करना है मुझे। तो स्पेस भी यहाँ पे वर्टिकल स्पेस मिलता है और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मिलता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर करता हूँ। अब आप देख पा रहे हो बीच का स्पेस इनका बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो ये यूज़ करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैं इसी को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये ग्रुप क्यों नहीं हो रहा है? लेट मी जस्ट गो एंड सिलेक्ट हियर। ठीक है, कंट्रोल जी यहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्रुप्ड है। अब मैं इसको कभी भी एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये और ये सेंटर में रखना है। अगेन आप क्या करोगे? अलाइन करोगे। तो मुझे कौन-सा यूज़ करना है? हॉरिज़ॉन्टल अलाइन। अब आप देख पा रहे हो ये हो गया आपका एक सेंटर में। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है? ग्रुप के अंदर ग्रुप। मैं राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। अब मुझे ये भी अलाइन करना है, तो पहले मैं बाहर वाला ग्रुप कर लेता हूँ सारी चीज़ें। मैं हेडफ़ोन, ये फेस एंड ये वाला हेडफ़ोन ग्रुप कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। अब ये अलग चीज़ हो गया, ओके ये सिलेक्ट नहीं होता। अब इसको मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वो अलग-अलग ना भागे, आप एक साथ सारी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। अलग-अलग आपको कभी भी एडिट करनी है, डबल क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर जा सकते हो और यहाँ पे आप अलग-अलग करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे ये और ये सेंटर में चाहिए, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अलाइन करूँगा यहाँ से सेंटर में। जैसे कि अगर ये थोड़ा-सा इधर है, तो मैं अब दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऐसे अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये मैंने एक कुछ ऐसा छोटा-सा लोगो बनाया। अब इसमें आप जितना डिटेल चाहते हो, आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे? हाइलाइट्स एंड शैडोज़। वो आप कैसे करोगे कि आप ग्रुप के अंदर जाओ, मुझे फेस पे हाइलाइट्स एंड शैडोज़ दिखानी है। तो मुझे क्या करना है बस एक चीज़ करनी है, मुझे यहाँ पर एक शेप बनानी है। मैं ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ड्रॉ इनसाइड मैंने शेप सिलेक्ट करी है। मैं इसके अंदर कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉ इनसाइड कर सकता हूँ। अब ये सिलेक्टेड है और इसके अंदर ही वो चीज़ बनेगी। तो मैं एक पेन टूल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं लेफ्ट की तरफ से लाइट दिखाना चाहता हूँ, राइट की तरफ से शैडो। तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा बाहर का पार्ट कैसा है डज़न्ट मैटर, आपको बस ये वाला पार्ट आपको अच्छा चाहिए, ये वाला कर्व ठीक चाहिए आपको। इसका स्ट्रोक नन करेंगे पहले और इसका कलर क्या करेंगे यहाँ पे हल्का-सा ग्रे कलर, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया ये, इतना डार्क नहीं है, हल्का-सा ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होगे थोड़ा इसको और हल्का करते हैं, ज़्यादा हो गया ये। तो मैं ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ और उसके भी अंदर जा रहा हूँ, तब जाके वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो, ये एक ग्रुप है, ठीक है? अभी तो मैंने पूरा भी ग्रुप नहीं बनाया, मैं इसको भी ग्रुप बना देता हूँ, लोगों को। ये एक ग्रुप हो गया, इसको अंदर एडिट करना है आपको, अंदर जाओ। ये एक अलग ग्रुप है, इसको डबल क्लिक करो और ये शेप के अंदर भी एक शेप है। अब आप 2 क्लिक करोगे तब जाके आप उसको एडिट कर पाओगे, ठीक है? तो ये मैंने ऐसा कुछ बनाया। अब इसको आप जितना एडिट कर अब मैं एक हाइलाइट भी ऐड करना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा हाइलाइट ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा इसका कलर चेंज करना होगा। मुझे रोबोट का कलर यहाँ पे चेंज करना होगा। तो मैं ग्रुप के अंदर जाता हूँ और रोबोट का कलर करता हूँ यहाँ पे। एक मिनट सिलेक्ट दिस, डबल क्लिक ऑन द ग्रुप। ओके वेट, select this, double click on the group, then select the face and then change the color, ठीक है?
और आप यहाँ से लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो एंड तो इस तरीके से आप जितना भी उसमें एडिट करना चाहो आप कर सकते हो। अभी ये एक मैस्कॉट बनाना था हमें, क्या बनाना था? एक मैस्कॉट। तो मैस्कॉट में क्या आता है आपका? कैरेक्टर के साथ आपका नाम भी आता है। तो अभी हम नाम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो नाम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे बीओपी मैंने एक यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो आप जब यहाँ पे जाओगे ना गूगल पे तो एक बार सर्च कर लेना कि म्यूज़िक टेक्स्ट। ओके, ये हिंदी में हो चुका है। लेट मी जस्ट टर्न इट इनटू इंग्लिश। म्यूज़िक फ़ॉन्ट्स, ठीक है? म्यूज़िक फ़ॉन्ट्स यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो म्यूज़िक फ़ॉन्ट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ डिफरेंट म्यूज़िक फ़ॉन्ट्स जैसे कि तो यहाँ पे एक वेबसाइट है द फ़ॉन्ट के नाम से, द फ़ॉन्ट, ठीक है? हम उसको यूज़ करेंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से फ्री में फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाते हैं, बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज़ आपको मिलती हैं। तो मुझे क्या कैटेगरीज़ चाहिए? मुझे डिस्टॉर्टेड वेस्टर्न, ओल्ड स्कूल, म्यूज़िक, कॉमिक, कार्टून, ओल्ड स्कूल, वेस्टर्न क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद डेकोरेटिव, टाइपराइटर, द इनिशियल्स, ग्रेड, वेरियस, डेकोरेटिव मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैक्सिकन, रशियन, वेरियस, स्क्वायर, एलसीडी, वेरियस, पिक्सेल, बिटमैप, मिडिवल्स, इनिशियल्स। इनिशियल्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। सैंस सेरिफ मुझे चाहिए सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है? उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर्व नहीं चाहिए। सॉरी सैंस सेरिफ चाहिए जिसमें मुझे स्ट्रेट लाइन्स एंड कॉर्नर्स चाहिए। फिर कैलीग्राफी, स्कूल, हैंड रिटन, ब्रश, ग्राफिटी, ओल्ड स्कूल, वेरियस। तो ग्राफिटी में देखते हैं, ग्राफिटी में आपको बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। ग्राफिटी नहीं है मेरे हिसाब से सही, क्योंकि मुझे बिज़नेस भी दिखाना है इसमें, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ब्रश, नहीं, ट्रैश, नहीं ये भी नहीं करना मुझे, ओल्ड स्कूल। अगर कुछ अच्छा-सा मिलता है आपको यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। तो अभी मैं जो यूज़ करूँगा ओके, तो अभी जो मैं यूज़ करूँगा लेट्स जस्ट गो टू यहाँ पर हेड्स म्यूज़िक, म्यूज़िक सर्च करते हैं एक बार म्यूज़िक। तो लेट्स सी आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, फैंटास्टिक फ़ॉन्ट, लोगोस, फिर म्यूज़िक यहाँ पर सर्च करते हैं, म्यूज़िक, ओके म्यूज़िक में ना फ़ॉन्ट म्यूज़िक के आइकन्स दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ शोइंग द फ़ॉन्ट। तो लेट्स जस्ट गो टू एडोबी इलस्ट्रेटर ओनली और यहीं पे हम कुछ देख लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुछ ऐसा फ़ॉन्ट लेंगे, बोल्ड फ़ॉन्ट लेंगे, हमें पावर भी दिखानी है। तो हमें बोल्ड फ़ॉन्ट लेना है, कुछ ये मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ गया था? ये वाला। तो आप देख सकते हो का ये डेकोरेटिव भी है, आपको एक अलग ही टेक्स्ट का फ़ॉन्ट मिलता है लेटर्स में और आपको बोल्डनेस भी यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आपको थोड़ा और कुछ इसमें एडिट करना है, तो आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, एक सीडी का आइकन दिखा सकते हो। लेकिन अभी मैं उसको यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं थोड़ा इस टेक्स्ट को सिंपल ही रखना चाह रहा हूँ और क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा एज़ ए टेक्स्ट, तो मुझे ये कहाँ रखना है? हाँ, एक आइडिया मुझे आया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ओ, मैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड करूँगा, ठीक है? फिर राइट क्लिक करूँगा अनग्रुप करने के लिए, अब आप ओ को अलग कर सकते हो, पी को अलग। मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको अगर मैं थोड़ा ओ की शेप में बना पाऊँ या बना ही लेते हैं, तो एक सर्कल लेते हैं, ठीक है? एलिप्स, इसका कलर रखते हैं, ब्लैक रखते हैं, ठीक है? ब्लैक रखते हैं, सेंड टू बैक, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा आइडिया आया मुझे, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगा। दोनों को अरेंज सिलेक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, सेंटर दोनों वाले सेंटर अलाइन करते हैं इस तरीके से। अब दोनों को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो पहले इसका हाइट मैच करेंगे इस तरीके से। तो ठीक है, इसको करते हैं और अलाइन करते हैं ये वाला। और स्पेस भी हमें क्या करना है, पहली बात तो मुझे ये दोनों ग्रुप करने पड़ेंगे, ब्लैक और ये, राइट क्लिक ग्रुप,
इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर पहले थोड़ा स्पेस देते हैं इक्वल, ठीक है? इतना स्पेस देते हैं थोड़ा अपने मन हिसाब से। तीनों को सिलेक्ट करो, अलाइन करो दिस वन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो अब ये मेरा कुछ लोगो बन गया यहाँ पे। तो ये लोगो मैंने यहाँ पर बनाया। आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो यूजिंग योर कलर थीम। जैसे कि आपकी कलर थीम थी ब्लू एंड दिस, ठीक है? तो मैं कलर थीम यही यूज करूंगा। तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर लेना टू समथिंग, लेट्स गो एंड यूज इट। तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। फाइल को हमेशा सेव करना जब भी आप काम कर रहे हो। तो लोगो डिजाइन की मैं फाइल सेव कर देता हूँ। इसकी फाइल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। गाइज अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। तो ये डिजाइन हुआ है हमारा प्रॉपर लोगो जो हम आज हमने डिजाइन करा है यूजिंग अवर लोगो डिजाइन ब्रीफ। अब इसका जो कलर थीम होगा वो आप चेंज करोगे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हिसाब से। जैसे कि अगर आप ब्लू के ऊपर रखोगे तो ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये डार्क बैकग्राउंड लाइक डार्क ब्लू या ब्लैक कलर के ऊपर नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट रखना पड़ेगा वाइट कलर, ठीक है? तो बैकग्राउंड के हिसाब से आपको डिफरेंट आपको उसके वो बनाने हैं वर्जन्स ऑफ लोगो, और उसके बाद आप इसको एज ए पीएनजी फाइल और डिफरेंट फॉर्मेट्स में शेयर करोगे। So this was it for today's logo session in logo design in Adobe Illustrator. I hope you did understand कि आपको एक डिजाइन प्रोसेस का भी समझ में आया होगा एंड हाउ टू क्रिएट दिस ए लोगो, हाउ टू क्रिएट ए लोगो इन Adobe Illustrator वो भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सर इलस्ट्रेट कौन सा करें बता देना। इलस्ट्रेट कौन सा करें मतलब? यस लवली मिश्रा, आप जब सारा कुछ बना लेते हो तो इसको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर लेना ताकि वो लोगो आपका एक ही रहे, ठीक है? आप इसी को हर जगह यूज करोगे, ठीक है? सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग फॉर टुडे, ठीक है? कहाँ से करें, कितने जीबी का? गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर लेना एंड मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड we'll meet tomorrow on the same time in our classes, not in our ओके कल तो वैसे भी क्लास नहीं होगी फॉर द वेकेशंस। So thank you for joining and take care. Bye bye. We'll meet on the next class. Okay. Bye everyone.